अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हसन चौधरी। आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। हमारे प्रोग्राम का नाम है द हॉट रिव्यू। अस्सलाम वालेकुम आमना, जी वालेकुम सलाम हसन। कैसी हैं आप? आमना अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? जी ठीक बिल्कुल, ठाक हैं? जी बिल्कुल। वीकेंड कैसा गुजरा आपका? फिलहाल तो मैं अपने कपड़ों पे से जूनों के बाल उतार रही हूँ, अच्छा, क्योंकि काले कपड़े उनमें से जूनों के वाइट वाइट बाल। अच्छा अच्छा जी, अच्छा अच्छा। तो क्या आपने काटे हैं जूनों के बाल? काटे नहीं है भाई, कैट शेड सो मच। अच्छा, हाँ, आई वुडंट नो, यू वुडंट नो। आई डोंट हैव अ पेट कैट। जी, और अगर एनी ए पेट फॉर दैट मैटर। हाँ, मेरा दिल करता है कि अगर बंदा पाले तो शेर पाले। आप पंजाब से जरा ताल्लुक ज्यादा रखते हैं हाँ, ना, वैसे ताल्लुक मेरा भी उतना ही जितना आपका है, लेकिन आप दिल से जरा ज्यादा दिल से ताल्लुक। मेरे, हाँ, लेकिन शेर पालना अच्छी बात नहीं है, नहीं, कैप्टिविटी में नहीं रखना चाहिए तो वाइल्ड शुक्र है एनिमल। आपने ये क्लैरिफाई कर दी बात। जी, मुझे पता था। जी मुझे पता था, मैं जी। टेस्ट कर रहा था। ये दे- रोक लिया। रोक लिया। जी। शेर पालना, किसी भी वाइल्ड एनिमल को आप ना पालें, कैप्टिविटी में ना रखें, क्योंकि ये उनके लिए बहुत डेट्रीमेंटल है। वैसे तो हम पालते हैं पेट्स बगैर दुम वाले, मगर वो एक क्योंकि मेरा चला गया तो उसके बदले में फिर दुम वाली ले आई। तो जब है दूसरा पालते, ये क्या आपने? बच्चे ब्यूटीफुल। जिनको नहीं समझ आई मैं उनको बताना चाहूंगा। आमना ने कहा जो वैसे तो हम पालते हैं दुम के बगैर वाले, जो अपने दो बेटों की वो बात करी, जिनमें से एक जब चला गया अमेरिका तो वो एक उसको रिप्लेस करने के लिए एक बिल्ला ले आई। जी, और ये अब दूसरा इंशाल्लाह जाएगा तो फिर शायद एक और बिल्ली आ जाए घर एक में। और बिल्ली। जी। बिल्ली या बिल्ला? बिल्ली अब मे बी, आई डोंट नो। आपने कुत्ता क्यों नहीं पाला, इसकी क्या वजह है? कुत्ता डिमांडिंग बहुत होता है। अच्छा, जी, बिल्ली नहीं डिमांडिंग होती? नहीं, बिल्ली एक्चुअली काफी सेल्फ सफिशिएंट होती है। वो अपने टाइम पे उसने दो दफा खाना खाना है, लिटर में उसने जाके अपना बिजनेस करना है, और उसके अलावा उसको एक फिक्स टाइम पे थोड़ी अफेक्शन मिल जाए। अदर देन दैट दे आर नॉट सो नीडी। डॉग्स का बहुत है, यू हैव टू टेक देम फॉर अ वॉक, देन यू हैव टू टेक देम आउट टू डू देयर लाइक बिजनेस। आई माइट वांट टू अडॉप्ट अ डॉग समडे। I'd like to. दैट्स नाइस, या। I आई think हैव एक्चुअली बिकम अ रियली एनिमल लवर इन द लास्ट 3 years. I've just had a very like scary incident with a dog in my childhood, अच्छा, borderline traumatic, राइट, which is why I'm kind of like scared of dogs. अच्छा, हम एक बार गांव, सुनाऊं आपको? हाँ सुना जरूर। तो क्या, आप स्किप कर लीजिएगा। हम एक बार गांव गए हुए थे और मैं छोटा था। I must have been what, I think 7-8 years old, probably 9। तो वो गांव में गाड़ी, आपको पता है रोड तो होती थोड़ी दूर खड़ी होती है घर से, तो दो रास्ते थे। एक रास्ते से सब जा रहे थे और एक दूसरा रास्ता था जो एक पहाड़ी से काइंड ऑफ नीचे जा आपने रहा कहा था। मैं उस पे जाऊंगा। मैंने कहा कि मैंने उस पे हाँ, जाना है, तो अम्मी अबू ने क्या कहा, नहीं नहीं, इधर से चलो जिधर से सब तो जा रहे आपने कहा नहीं, अब तो हैं। और मैंने भी। बोला नहीं, मैंने उधर से ही जाना है। हाँ, तो मैं अकेला जोश में जब वहां से गया तो वहां पे एक बड़ा खतरनाक सा कुत्ता था। अच्छा। अब आई वाज यंग एंड आई डिडंट नो स्ट्रे व्हाट टू डॉग डू। था या कोई पेडिग्री मुझे ब्रीड? नहीं पता, यू डोंट नो। लेकिन कोई बहुत खौफनाक डशकरा गांव का कुत्ता था, तो वो ऑलराइट, डशकरा कुत्ता था। ओके। उसने कहा कि अब ये चौधरी साहब जा रहे हैं, तो उसने पीछे चल 8-9 साल के चौधरी 8-9 साहब। साल के चौधरी। अब चौधरी साहब को क्या पता कि जानवरों से कैसे डील करते हैं, वो तो जी, इंसानों से डील करते आ रहे थे तब जी, तक। जी, तो चौधरी साहब ने क्या किया, भागना शुरू कर दिया। जी। आई लाइक हाउ यू रेफरिंग टू योरसेल्फ इन जी, थर्ड तो जब पर्सन। चौधरी साहब ने भागना शुरू किया तो जो छोटे चौधरी साहब पीछे थे, उन्होंने तो और भी पीछे भागा। उन्होंने कहा कि चौधरी साहब आप किधर, तो उन्होंने भागना शुरू कर दिया मेरे पीछे। हाँ, So that was the first time I learned that when you see a dog and if you're scared of a dog, do not run. but did you feel that the little dog was coming to play with you, It or wasn't a little dog; it was like a did you feel grown-up that the dog was coming to play with you or to No, like I to thought the attack dog you, was about to kill me. to kill you? Yeah, I no, I'm see. not kidding. I'm not exaggerating. It I was see. quite like a grown-up जी, kind तो of a आपको dog. ट्रॉमा है तो उसका। मैं भागा। अच्छा हुआ क्या, ये स्टोरी यहाँ पे खत्म थोड़ी हुई है, ये तो अच्छा। इंटरवल हुआ है। मैं गया, भागा, भागते 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 मैं गिर गया। मैंने कहा लो जी, अब तो अब गया। तो गए। हाँ, बट समहाउ वो जो कुत्ता था वो फिर वहां से चला गया। तो मैंने कहा यार ये क्या हुआ है, अल्लाह का शुक्र मैं बच गया। तो मैं नीचे पहुंचा तो मुझे अबू ने कहा कि हुन नाम ही मैंने कहा कि तो अपेरेंटली कोई बाबा जी वहां पे थे जो देख रहे थे। तो जब मैं गिरा और कुत्ता मेरे करीब आया तो उन्होंने फिर कुत्ते को डरा के शू भगाया। करके अच्छा, भगा दिया। तो मैंने वो भगदड़ में जो मैं अपना सांस ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे हुई थी, तो मैंने नोटिस नहीं किया कि ये हुआ है। तो बाबा जी ने बाद में कन्वे कर दिया किसी तरह से, पता नहीं कौन से बाबा जी थे जो उड़ के पहुंच गए मेरे से भी पहले। अब हाँ। क्या हुआ मुझे समझ नहीं आई,
बट इतना मुझे पता आपके है दिमाग में एक हेज सा है, ये हेज नहीं, बड़ी क्लियर एक मेमोरी है। अच्छा, हालांकि मेरी अच्छा। शॉर्ट टर्म मेमोरी बड़ी वो है, लॉन्ग टर्म मेमोरी इज फाइन। ठीक है। आपकी जैसे शॉर्ट टर्म मेमोरी का बहुत मेरी तो सीवियर, दोनों की severe आपकी तो wishes, दोनों को, हाँ। लेकिन ये आपको याद है 2-3 साल की उम्र की बातें आपको याद है यकीनन। हाँ, मतलब कुछ-कुछ चीज़ें रह जाती हैं कुछ कुछ आपके चीजें साथ जी, लेकिन आपको कुछ हुआ नहीं कुत्ते से। अल्लाह का शुक्र है मैं बच गया। अनलाइक कामरान भाई जो कि ऑल्सो हेट्स एनिमल्स, वो कहते ये हैं कि मैं बहुत खौफजदा होता हूँ जानवरों से। क्यों भाई? इसलिए कि आपने मुझे बताया था बिल्ली से भी उन्हें, आपका बिल्ली से तो उनको बहुत डर है, बिल्ली से भी वो डरते हैं, कुत्ते से भी डरते हैं, मगर उनका एक सॉलिड रीजन है डरने का कि जब वो भी आप जितने ही थे 8-9 साल के, तो स्कूल जा रहे थे लाहौर में, तो रास्ते में कुत्ता सो रहा था, तो उन्होंने अपने जहन में सोचा कि अगर मैं इसकी दुम पे छलांग मारूंगा तो फिर ये क्या करेगा। तो जब उसने उस जंगली कुत्ते की दुम पे छलांग मारी तो उसने काट लिया। तो उसने जो काटा तो कामरान भाई के लगे पेट में टीके, उस वक्त लगा करते थे। तो उन्होंने फिर ही हैड डेवलप्ड दिस रियली फोबिया ऑफ एनिमल्स। ਬੰਦਾ ਕਾਮਰਾਨ ਭਾਈ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਕੁੱਤਾ ਸੁੱਤੇ ਹੈ हाँ जी, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਦੁਮ ਚ ਕਿਉਂ मतलब क्यों ਤੁਸੀਂ बाय ਉਹਨੂੰ जी कर रहे हो, जी मतलब जी क्यों जी छेड़ रहे हो ਤੁਸੀਂ। जी, मगर वो ऐसा काफी काम करते थे। $1 मिलियन मैन देख के उन्होंने छत से भी छलांग मारी थी कि शायद मैं उड़ना शुरू कर दूंगा। जी अच्छा वैसे अब कामरान भाई को देख के लगता नहीं है कि वो इस तरह की हरकतें जी, करते लेकिन होंगे? किया था उन्होंने ऐसे। तो ये देखें कि कभी भी इट्स नॉट टू लेट हाँ, टू रिफॉर्म रिफॉर्म एंड चेंज योरसेल्फ। जी। जैसे कामरान भाई ने भी अपने आप को बहुत, अब माशाल्लाह अब तो वो मेंटोर हैं हम सबके। मेरे वो ख्याल है हम एक फैमिली शो भी रखते हैं जिसमें हम सिर्फ अपनी फैमिलीज की बातें करें, कर सकते क्योंकि हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम यही करने आते नहीं हैं। नहीं, हम एक्चुअली कुछ लोगों का बड़ा शुक्रिया, उन्होंने कहा कि अब हम आमना और हसन की कॉन्वर्सेशन को उनके रिव्यू से ज़्यादा एंजॉय करना शुरू अच्छा, करते हैं। तो मैंने कहा उनको भी कुछ दे दें एंटरटेन ठीक होने है, के लिए, ठीक क्योंकि है। ये देखें मैं अक्सर हम आपको बता चुके हैं, रिव्यू शुरू करने से पहले मैंने और आमना ने कभी डिसाइड नहीं किया नहीं किया होता तो आज डिस्कशन क्या होनी कि है। या कि हम इंट्रो में क्या बात करेंगे। ये इंट्रो की बात भी बस ये बात से बात हाँ। करती हो गए। मेरी और आपकी माशाल्लाह अल्लाह दोस्ती कायम रखे, बड़ी अच्छा है एक आमीन, रिलेशनशिप, जी बड़ा जी प्यारा, बिल्कुल, और जी वो जी बस हम बात करना शुरू करते हैं वो और वो हो जी जाती है। तो जी। आप लोगों के प्यार का शुक्रिया कि आप लोग देखते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। एनीवे हमने ड्रामे, हमारे पास काफी ड्रामे हैं, ज्यादा नोट्स नहीं मैंने इस दफा बनाए, काफी मगर ड्रामे तो नहीं है, 5 ही ड्रामे मेरी जहाँ तक। जरा गिनवाएं। फितूर की 2 किस्तें, फितूर की 2 एक साथ, नीली खुदा की और 2 एक साथ, नीली की 2 एक साथ, खुदा और मोहब्बत की 1 3, केस, पहली सी मोहब्बत की 1 4, केस, हम कहाँ के सच्चे थे की 5 1 केस, शनाई की आखिरी केस, है। और यूं तो प्यार है बहुत की केस जो कि जुमे को आती वो भी मैंने देखी। माशाल्लाह, वाह 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 वाह। आई एम ड्रामे कम थे और मैं कुछ 1-2 ड्रामों से बोर हुई, तो मैंने कहा वो भी देख लेते हैं, एंड आई एम हैप्पी आई वॉच्ड इट। उसमें अच्छा। मैं कहती हूँ बहुत, मैं तो चलें फिर आज का तो बड़ा मजे का वो वाला सेक्शन होने वाला है। सेशन। आप भी कर सकते हैं जी, आप जितना अच्छा नहीं कर सकते। मैं खेंचा भी करते हैं ना। ये ज्यादा अच्छा कर हाँ, सकते एग्जैक्टली। एनीवे, बिल्लियों और कुत्तों से आगे निकल जी। के मेरे ख्याल में अब हम चलते हैं ड्रामों की तरफ, ड्रामों की जी। तरफ चलते हैं। और ड्रामों पे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ देखें, बात सुने। आप लोग हमसे बहुत प्यार करते हैं, हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, तो मसला किस बात का है बताएं फिर। जब 2 मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। तो आपको इतना प्यार है, वो हमें पता चल रहा होता है कमेंट्स में, फीडबैक में, इतना प्यार निछावर करते हैं, डीएम्स में, इंस्टा पे। मुझे तो कभी कभी यकीन ही नहीं आता कि ये प्यार हमारे लिए, और हम आपके लिए माशाल्लाह मेहनत करते हैं, इतने ड्रामे देखते हैं, इतने प्रोग्राम्स करते हैं, तो ऑफ कोर्स हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो फिर क्या वजह है ख्वातीनो हज़रात के हमारे 3 लाख सब्सक्राइबर हो के नहीं दे रहे। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन पे हिट नहीं किया हुआ, तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें, ताकि हमारे 3 लाख सब्सक्राइबर हो जाएं। और फिर आमना हमें इस बार मिठाई खिलाएंगी 3 लाख सब्सक्राइबर होने की खुशी में, ठीक है। तो आप अपनी कोशिश कर जारी रखें, हमें 3 लाख तक पहुंचाने की हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे, मिठाई खाने की। और फिर हम आपसे मिलते हैं इस छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। जी हसन, जी आमना, आप ये बताएं सबसे पहले कि आप कौन सी मिठाई खाएंगे। मैं तो रसगुल्लों का बहुत ओह शौकीन हूँ। यस, हाय, मुझे याद आया कि आप सिर्फ रसगुल्ले खाते हैं। रसगुल्ले, मैं बर्फी भी Done. खा लेता हूँ और नहीं, रसगुल्ले। रसगुल्ले ठीक है। अच्छा ठीक, गुलाब पूरा जामुन, मतलब डब्बा रसगुल्लों का। गुलाब जामुन और रसगुल्ले, गुलाब जामुन और रसगुल्ले हो काफी जाएंगे। चीजें इकट्ठी हो गई हैं अब आपको
मिठाई खिलाने वाली, मुर्तज़ा का एडमिशन, माशाल्लाह और हमारे 3000 100,000 होने वाले सब्सक्राइबर। 3 लाख 300,000 ही हो गया ना, 3,300 फिर 300,000 3 लाख ही कहना 3 है। लाख सब्सक्राइबर। कंफ्यूजन क्रिएट कर रही हैं आप। अच्छा सॉरी। और आपकी बर्थडे गुजरी मेरी हुई, बर्थडे और उसका तो वो अलग डिनर है, वो तो हम वैंग वैंग जाएंगे। आपको वैंग वैंग जाना है? हाँ। और अगर मैं आपको वैंग वैंग से बेहतर हॉटपॉट खिला दूं? कहाँ पे? आपको हॉटपॉट खाना है? हाँ, मुझे hot- ओह, मैं आपको ऑथेंटिक हॉटपॉट घर पे खिलाऊंगी। घर पे डन हो गया, चलें डन हो गया हॉट पॉट खाएंगे हम। जी। डन। चलो आपके अभी से रुक जाएं, पहले हो जाए फिर शरीफ को फोन कीजिएगा। नहीं, शरीफ कहती हूँ, शरीफ थोड़ी मंगवाएगा बनाएगा हॉटपॉट। बनाएगा नहीं, एक्चुअली कामरान भाई के जो नेबर है ना, वो देर चाइनीज, अच्छा और वो अपना शेफ चाइना से लेके आए हैं। अच्छा और क्योंकि कामरान भाई, मरियम और करीम तीनों थोड़ी थोड़ी, करीम तो खैर फ्लुएंट मैंड्रिन बोलता है, तो उन्होंने उनसे पक्की वाली दोस्ती कर ली है। अच्छा तो वो जब हमने हॉटपॉट खाना होता है ना, तो हम उनको सिर्फ ब्रदर्स को कॉल करते हैं, और वो ब्रदर्स अपना पूरा पैराफर्नेलिया भेजते हैं, अच्छा कटी हुई चीजें, वेजिटेबल्स, ओहो एंड द हॉटपॉट एंड द इंडक्शन स्टोव, एवरीथिंग। डन। तस्वीरें आप लोगों ने देखी होंगी मेरे तो इंस्टाग्राम कब पे। फिर? अब जब मेरे जरा ठंड हो जाए, जरा ठंड तो हो ठंड, हाँ, इतनी ठीक गर्मी में नहीं खाते। ठीक है जी। तो फिर अगली बर्थडे नहीं, नहीं, अगली बर्थडे अगली बर्थडे में भी आपकी गर्मी होगी, तो फिर क्या कामरान मतलब? भाई तो की फिर birthday कभी पे। नहीं, फिर वैंग वैंग मुश्किल ही लग रहा है। अच्छा, नहीं वे चलो मिठाई खा रहे हैं। ड्रामे कौन से शुरू करें? आप शनाई से बताएं ना हमें, आखिरी किस थी? शनाई की आखिरी किस्त थी आज। और मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरे ख्याल है हम लोगों ने शनाई इसलिए नहीं फॉलो कर सके बिकॉज वी वॉच लाइक 14 to 16 dramas a week. It's not leisure for us. But for people who want to watch some light drama and which is not Rona Dhona or whiny or like oppressive, they should watch Chennai because it's colorful, it's pleasant, परफॉर्मेंसेस भी मजे किए हैं, कैरेक्टर्स मजे किए हैं। अभी आखिरी एपिसोड में जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, वक्त और मीराब की शादी हो जाती है, हुनैन पहले फाइनली हाँ ऑब्वियसली आखिरी एपिसोड में तो होनी थी ना। हुनैन किडनैप कर लेता है मीराब, उसको वक्त को थप्पड़ भी मारता है, अब्बा जी बंदूक भी निकाल लेते हैं कि निकाहनामे पे साइन करो, कबूल करो। इतने में पुलिस आ जाती है, मीराब पुलिस को लेके आ जाता है एक पैरट ग्रीन कलर का शलवार कमीज पहन के, और उसको बचा लेते हैं। फिर वो घर पहुंचती है, फिर सबको पता चल जाता है कि एग्जैक्टली क्या क्या हुआ, बट एवरीथिंग इज लाइक ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल एंड दे गेट मैरिड एंड दैट्स द लास्ट। हाउ मेनी एपिसोड्स वाज शनाई? That I cannot answer for you, but a lot. But वही बात है ना कि for us it was tedious because we have to watch a lot of dramas to review. तो उसमें कोई ऐसा multi-tiered concrete वो नहीं था content कि हम बड़ा उसको analyze करते हैं। But for people who want to have fun, straightforward drama जिसको वो enjoy करना चाहें, वो जरूर देखें। बट ये इसकी 2 किस्तें थी, एक किस्त थी? एक किस्त थी। एक किस्त जी। बिकॉज बीच में शनाई 2 किस्तें भी हो गया एक था किस्त थी, रमजान में मेरे एक ख्याल किस्त में, थी। तो इसलिए ये भी बड़ा एक है इशू, बिकॉज ड्रामों के स्लॉट्स जब चेंज होते हैं फिर उनकी ड्यूरेशन आगे जी, पीछे होती रहती है, जी। तो हम लोगों के लिए ज्यादा मुश्किल इसलिए भी हो जाता हो है जाता है कि वो बदल के बिकॉज फिर हमें वो रिव्यू के हिसाब से दिन बदलने पड़ते हैं, जी, तो इट्स टू बिल्कुल। मच ट्रबल फॉर But अस। Ramsha and Afan are both very likable actors, और बाकी भी जो उनकी ensemble cast थी वो सारी बड़ी मजे की थी। सो जो देखना चाहते हैं अब पूरा ड्रामा वो जरूर देखें, YouTube पे अवेलेबल होगा जी। यूं तो है प्यार बहुत। यूं तो है प्यार बहुत। तो हुआ ये कि जो हमारी जो आयमा है वो तो बन गई लॉयर, और बड़ी सक्सेसफुल लॉयर बनी है। ठीक है, ठीक है। शी इज और बिकम रिच नाउ। नो नो, शी इज नॉट बिकम रिच, शी इज हार्ड वर्किंग एंड अपराइट and independent. ओके, Not like supernova rich, but supernova rich कौन है? नाजी। इलॉन मस्क। नाजी। नाजी कौन? नाजी उनकी बहन छोटी, वो सुपर, अच्छा वो टिकटॉक वो बन गई टिकटॉकर नहीं सर, सुपर मॉडल। अच्छा, वो मॉडल बन चुकी हैं। नाइस। और something that will really interest you, व्हाट? Nazi has like a hair flip sugar daddy. नाइस, व्हाई वुड दैट इंटरेस्ट मी? Because that's like Are you insinuating that I'm a prospective sugar daddy? I'm not insinuating, that's like your dream job. Yeah. इंस्टा पे राब्ता करें या स्नैपचैट पे? अंकल भी देख रहे हैं। नहीं, इस पॉइंट तक वो सो जाते हैं। ठीक है, ठीक है। वो इंट्रो से पहले वाले देखते हैं। हाँ, वो इंट्रो देखते हैं खाली। ठीक है। सो नाजी जो है, शी इज गॉट लाइक अ फाइनेंसियर हु इज मैरिड टू जावेद शेख्स
डॉटर, man eater wife's best friend, नादिया हुसैन's best friend, who is Komal Rizvi. कोमल रिजवी. हाँ. Okay, and who's the guy? The guy is a gentleman. I think he's the same gentleman जो आखिर कब तक में भाई बने हैं. I think. But he's a middle-aged man अच्छा, and ठीक है. he's like really besotted with Nazi. तो नाजी को वो डिनर पे लेके जाते हैं और उनको कहते हैं खाओ ना, फिर अपने हाथ में मतलब अपने चावलों का चम्मच उनके मुंह में डाल रहे होते हैं नाजी के. तो साथ वाली टेबल पे नादिया हुसैन का कैरेक्टर और कोमल रिजवी का कैरेक्टर उनको देख लेते हैं. तो कोमल रिजवी का कैरेक्टर अपने हस्बैंड को तो वो आके कहती है कि अच्छा सो दिस इज व्हाट यू अप टू. तो वो बाद में हस्बैंड कहते हैं वैसे हमने कोई ऐसी मायूब हरकत की नहीं है, सब तुम्हारे दिमाग में. और मैं सोच रही हूँ कि मतलब आप खाना खिला रहे हैं एक हसीना को रेस्टोरेंट में बैठ के. अच्छा, तो हसीना का पीओवी क्या है इस पूरे मामले पे? हसीना इज मॉडलिंग. हसीना इज ट्रीटिंग हिम लाइक प्लेटोनिक शुगर डैडी है ना यार. ये आप ले आती है ना जब बीच में, मैं थोड़ी लाती हूँ, ये कंफ्यूजन हो जाती है. मैं थोड़ी लिखा है भाई. जब आप ये कहती है ना प्लेटोनिक शुगर, तो फिर आपने डिफाई कर दिया पर्पस. आपका इंटरेस्ट, यू लॉस्ट इंटरेस्ट. शुगर कहाँ गई फिर? ये तो खाली डैडी हैं. और डैडी के जहन में है शुगर, लेकिन खवातीन जो खातून है वो प्लेटोनिक डैडी है, सिर्फ फादर फिगर इन हर लाइफ. यार ये अब आपने ये देखा ना अब आपने. एनीवे सारे आपने किए भाई. अब शुगर अंकल जो हैं उन्होंने घर लेके दिया नाजी को, बहुत बड़ा डिफेंस में. हमें तो नहीं लेके दिया. एग्जैक्टली, लेकिन है प्लेटोनिक. अच्छा, वो ठीक है. तो उस घर में नाजी और ये सब रहते हैं. अम्मा भी रहती है. अम्मा जो है शी इज काइंड ऑफ शी इज पास्ट अवे. नो शी इज अलाइव एंड किकिंग. अम्मा टोल्ड आयमा बड़ी तुम पूरी जिंदगी भी केस लड़ती रहोगी ना, इतने पैसे तुम नहीं कमाने. नाजी इज मेड अ हाउस, मैं तो जा रही हूँ और तुम भी चलो साथ. तो दे ऑल मूव इनटू दैट बिग हाउस. So Aima's living with them. She's trying to hold on to her self-respect, but Nazi is kind of trampling it. So this is interesting. It is. दूसरी तरफ जो हमारा भाई है, वो जो दो घर वाले, हाँ, रॉकस्टार ज़ैन, जो लाहौर शिफ्ट हो गया था और जहाँ दो वो मियाँ बीवी और उनका बच्चा था. मियाँ बीवी had to abscond because वो छुप रहे थे ना किसी को. बच्चा वो इसके पास छोड़ जाते हैं. अच्छा. कि you have to take care of our child. तो ये बच्चा पाल रहा है उनका. कर क्या रहा है? गाने गा रहा है और उसका गाना जो है वो हिट हो गया है. हो गया है? हाँ. YouTube के ऊपर मिलियन व्यूज आ गए. नहीं, अभी नहीं, होने वाला है. बट सक्सेसफुल, मतलब he is doing well. He is also doing well. He's doing well. He's doing well and he is trying to. So this is what I saw last time. Obviously, this sounds interesting. Very interesting. बीच में, or maybe I make it sound a little more interesting. नहीं, लेकिन अब sugar daddy प्लेटोनिक तो है ना सिचुएशन में. वो जो है लड़की, that's apart from that. सोनिया जो है वो अभी भी वही अपने हाई हील्स पहन के and she's throwing like shit fits left, right, Sheikh Saab's daughter. Sheikh Saab's one of Sheikh Saab's daughters. Sheikh Saab has two other daughters. Aima and Nazi are also Sheikh Saab's daughters. Okay, that has been established. I saw a promo where I saw another elderly gentleman interacting with Nazi, Aima's mother. हाँ. And I thought that maybe that's their father. No, Sheikh Saab is the father. That's been established. और नादिया हुसैन का कैरेक्टर शेख साहब को बोलती है कि आप अपनी प्रॉपर्टी जो है ना आप सोनिया के नाम कर दें बिकॉज वही आपकी बेटी है. एंड ही गोज, तुम्हें अच्छी तरह पता है मेरी दो और बेटियां भी हैं. आई विल डिवाइड द प्रॉपर्टी इक्वली. अब ये नहीं पता, इट डजंट लुक लाइक द गर्ल्स नो ही इज देयर फादर, बट वी नो दैट ही इज देयर फादर. तो आयमा तो अमीर हो ही जाएगी फिर किसी ना किसी अल्टीमेटली. नहीं, केस भी तो जीतेगी ना. ठीक है जी. तो जो दूसरी गली का क्या नाम है? नाजी ने फिर इतना सब कुछ, नाजी ने प्लेटोनिक डैडी ढूंढ लिया है, शुगर डैडी. प्लेटोनिक. तो ये मुझे सिर्फ एक चीज़ का बहुत एतराज़ था दैट क्योंकि हम लोग फैशन इंडस्ट्री से ही भी हैं, तो जो एक उन्होंने शूट दिखाया होता हुआ उसमें दे रियली स्टीरियोटाइप्ड द फोटोग्राफर, like made him really effeminate and you know they really stereotyped him. So I didn't like that. I didn't like that. I mean जरूरी मैं जो नहीं 2-3 फोटोग्राफर्स को जानता हूँ वो तो बिल्कुल भी effeminate नहीं है. Exactly. तो मतलब आपको दिखाने की जरूरत नहीं कि जी फैशन इंडस्ट्री से कोई बंदा है तो वो effeminate ही है, you know. Stereotypical. दूसरी चीज ये है कि अफान couldn't look further from like a rock star singer. अगर आपके अफान से क्या दुश्मनी है? मेरी अफान से बिल्कुल दुश्मनी नहीं है. अगर अफान को आप लॉयर बना देते, he's got a very intelligent face. He's a very intelligent Do actor. I have an intelligent face? Afan has got a really intelligent... Excuse me. Please define my face. Are we talking about you or the drama? नहीं, ये आप क्या कह देती हैं? Middle class face, intelligent face, upper class face. Afan has a really intelligent demeanor.
and he could be somebody like, you know, a lawyer or somebody he doesn't look like a rogue element, ROGUE, rogue. जी पता है सानू He doesn't look like a vagabond rogue element जो कि, you know, भटक रहा है इधर से उधर. नहीं लगता यार, वो he's too sophisticated. He gives off a very तो sophisticated. उसमें मैं ये कह रहा हूँ देवानंद ने अपने पूरे करियर में कभी किसी गांव वाले का रोल नहीं किया था. He always played the urban cool man because he couldn't. Similarly, Afan, I feel, जैसे आपने अतिका ऑटो को कहा था ना, वो बेचारी लग ही नहीं सकती. Afan doesn't look like, you know, he's like a struggling like musician. He doesn't look like it. दूसरा इसका अल्टरनेटिव फिर ये हो कि वो अफान अपनी अपीयरेंस पे इतना जोर डालें कि बिल्कुल ट्रांसफॉर्म अपने आप को कर दें. Maybe. But उनका enunciation भी बहुत ज्यादा refined है ना, हाँ. बहुत refined है. ठीक है. तो फिर मगर I thought the drama was अब आपने पता नहीं, अब या आपने सुनाया तो इंटरेस्टिंग हो गया या क्या, सर, तो करना क्या मैं है? आपको ये बता दूं कि अगर ये जुम्मे को आता है ना तो खुदार मोहब्बत से ज्यादा ये एंटरटेनिंग है. ये कितने बजे आता है? वही टाइम पे आता है. जुम्मे को आता है? हम टीवी पे आता है, वो जियो पे आता है जी. व्यूज इसके शायद फ्रैक्शनल हो लेकिन कितने एंटरटेनिंग व्यूज हैं? मुझे नहीं पता, मैंने व्यूज कभी देखे नहीं. अच्छा ठीक है. मगर एंटरटेनिंग है. ठीक है, चलें देखेंगे अगले हफ्ते अगर मौका बना. I'd like viewers to tell us that do you want us to watch यूं तो प्यार है. It's like infinitely more entertaining than पहली सी मोहब्बत. चलें, let's move on to पहली सी मोहब्बत. अच्छा, अब पहली सी मोहब्बत का जो ऑब्वियसली एक ही टेक अवे है मेरा और एक ही हाईलाइट है, वो है शहरियार मुनव्वर की परफॉर्मेंस. जी बिल्कुल. मेरे ख्याल में जहाँ से ये ड्रामा शुरू हुआ और जब जिस सीन में शहरियार स्क्रीन पे आए वो आए और वो छा गए. बहुत जबरदस्त शहरियार की परफॉर्मेंस थी, इसमें कोई दो राय मेरे ख्याल में नहीं है, क्योंकि आप भी ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, और वो बहुत दिल को जाके लगी. ही इज एक्चुअली होल्डिंग द ड्रामा टुगेदर. नो डाउट ही इज होल्डिंग द ड्रामा टुगेदर. अदरवाइज हमें ज़ैनब को दफनाए हुए मेरे ख्याल है अगर एक किस्त नहीं, दो किस्तें नहीं तो 2-3 किस्तें तो हो चुकी हैं. पता नहीं कितनी हो चुकी हैं. बट अब हमें वी डोंट नीड टू सी मोर ऑफ सिकंदर, वी डोंट नीड टू सी मोर ऑफ मुराद. कि अब वो यू नो रो रहे हैं और उसको कर रहे हैं और रेट्रोस्पेक्टिव में जा रहे हैं और नॉस्टैल्जिया में जा रहे हैं. नहीं, वी डोंट नीड टू सी दैट. वी वांट टू सी रक्षी एंड वी वांट टू सी असलम. मैं एक्चुअली रिव्यू से ज्यादा जी आपको बताना चाहूंगा, मेरी ना नजर पड़ी कमेंट सेक्शन के ऊपर पहली सी मोहब्बत की इस किस्त के बाद. अच्छा, आप पढ़ने वाले हैं? तो मैं आपको जो इसका टॉप कमेंट है सबसे वो पढ़ के सुनाता हूँ. आई थिंक वो हमारे रिव्यू की जिस्ट होगा. हाँ जी बताएं. किसी HW ने कमेंट किया है जी. The best thing about this series is that no matter how many episodes pass, the story remains at the same point, does not move at all. Brilliant. मेरे ख्याल में HW ने जो है ये हसन वॉदरी तो नहीं? नहीं. और दूसरा कमेंट है कि 29 episodes have gone by. और अब आपको शायद यकीन आ रहा हो जो मैंने प्रेडिक्ट किया था. क्या? That she's going to marry the neighbor. बिल्कुल. दूसरा कमेंट है, कमेंट्स आर मोर इंटरेस्टिंग देन ड्रामा, आई लव टू रीड कमेंट्स, स्टोरी स्टिल ऑन द सेम पॉइंट. जो पहला HW वाला कमेंट है इस पे 1200 लाइक्स हैं, 1200, और इस पे 200 लाइक्स हैं. तो अब अगर आप ये कमेंट सेक्शन देखना शुरू करें तो आपको अंदाजा हो जाएगा. किसी और ने कहा है कि आई मिस्ड लास्ट 2 एपिसोड्स बट डजंट फील लाइक आई मिस्ड एनीथिंग. द स्टोरी नेवर मूव्स इन दिस ड्रामा. सो Okay, I'm fed up with Rakshi's crying scenes, blah 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 blah. So the thing is that आपका अगर व्यूवर और आपके दो अदर सेल्फ प्रोक्लेम्ड क्रिटिक्स अगर ये समझते हैं कि आपकी स्टोरी मूव नहीं की, तो मेरे ख्याल में इसमें भी कोई शक की बात नहीं है कि आपकी स्टोरी मूव नहीं की. और वो 2, 3, 4, 5, 6 किस्तों की बात नहीं, पिछली 10 किस्तें हैं यार. 29 एपिसोड्स हो गए हसन. 29 हो गए. और मुझे बार बार आमना, मुझे शहरियार की अपने इंटरव्यू में कही गई बात याद आती है कि ये स्टोरी टाइम वो आएगा, वो टाइम अब बस इनकी शादियां हो जाएंगी बिकॉज ही इज गोइंग बैक टू कराची. नहीं, कब होंगी शादियां? क्योंकि शादियां भी नहीं हो पा रही यार. ये भी नहीं है कि देखें, एक बात तो ये कि आप रक्षी और असलम की शादी नहीं हुई, नहीं होगी भी नहीं, किसी और के साथ होगी. मुझे लगता है they're going to pull like a वीर ज़ारा यार. मतलब कि उसकी बुशरा के साथ हो जाएगी और इसकी हो जाएगी नेबर के साथ, फिर इनके रिस्पेक्टिव स्पाउसेस मर जाएंगे और आप देखेंगे 20 साल बाद. वीर ज़ारा में शाहरुख की कहाँ हुई थी? किसी और के साथ नहीं हुई थी. शाहरुख तो जेल में था. हाँ, वो जेल में होता है. तो अब देखें, बट वो ना बुढ़ापे में they're going to get together and they're going to be हमारी पहली सी मोहब्बत. मुझे लगता है
maybe you're right. But देखें दोबारा, और फिर वो गाना गाएंगे, कौन सा था वो? तुम भुला ना सकोगी मैं वो ख्वाब हूँ। बिल्कुल ठीक है, जी। तो ये होगा। लेकिन बात ये है जी। कि देखें, मैं दोबारा विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आई जस्ट वांट टू से द एक्टर्स हैव पुट इन सो मच एफर्ट। जी। अब हम शहरयार की बात करते हैं, उन्होंने इतनी अच्छी एक्टिंग की है, वो मेहनत, वो काम जाया हो जाता है जब एक स्टोरी को इतना घसीटा नहीं, तो जाता है। किसका कसूर है? Who are you blaming? But the director, the producer, I'm sorry, the actors read the script. I don't believe that Shahriyar आमना, Munawwar. मेरा नहीं ख्याल, मैं ये countless and this is an interesting point and we must dig more into it. मैंने जितने लोगों से बात की है, इंडस्ट्री के लोगों से, चाहे वो राइटर्स हो, चाहे एक्टर्स हो, चाहे डायरेक्टर्स हो, वो कहते हैं कि ड्रामा आता हमेशा 24 एपिसोड्स का है, बनता भी 24 किस्तों का है। ये एक्सटेंड हो जाता है ड्रामा एडिट टेबल के ऊपर कि वो 24 से बात बढ़ जाती है 30 तक, 35 तक, 40 तक। तो जब एक चीज बनी 24 किस्तों के लिए है और जब आप 30 किस्तों पे आ गए और अभी तक आपने मेरे ख्याल में कंक्लूजन की तरफ बढ़े भी नहीं हो, तो वो किसके साथ जाती है? ऑब्वियसली फिर एक्टर्स के साथ भी जाती नहीं, है। पूरी टीम आप देखें ना, you've got a star crew. अंजुम शहजाद की डायरेक्शन, फायजा इफ्तिखार का स्क्रिप्ट, look at the cast, Shahriyar Munawwar, Maya Ali. Beyond that, you've got a debut from, from Sheru, from Hassan Shahriyar. You've got Sabah Faisal. राबिया भट्ट, You've got Rabia Bhatt, शबीर जान साहब ने Shabir इतनी Jan, अच्छी you've got एक्टिंग such की good actors. इतना आपने मेहनत की है, इतनी बड़ी कास्ट इकट्ठी की है, और शुरू में ड्रामा ऐसा था भी कि हमने बहुत एंजॉय किया, सोशल मैसेजेस भी बड़े स्ट्रॉन्ग थे, बट इतना घसीटना यार बहुत जाती है, यार बहुत जाती है। तो बहरहाल अब असलम चला जाएगा कराची, कर लेगा वो शादी बुशरा से, यहाँ पे रक्षी की हो जाएगी नेबर के साथ, और फिर आप देखेंगे 20 साल बाद जब वो दोनों मिलके कहेंगे ओ वी वेस्टेड आवर लाइफ एंड आई लव यू एंड आई लव यू एंड ठीक है, which would be unfortunate because it would have lost all its impact by then. I think it already has. It already has, but again performances अच्छी हैं यार, तो वो आप देखेंगे हसन 80% of our dramas are actually performance just, based, floating because of performances. True. They are afloat because of performances. Story अपना दम तोड़ देती but है. this also goes on to show ना कि हमारे actors कितने talented Of हैं, course. और ये कितना वही वाली Of बात है course. कि अगर आप इनको different concepts दें, different तरह के content के Have साथ no doubt at all. ट्राई आउट करें, तो यार यही आपके जो लड़के लड़कियां सारे, ये आपको ऐसी Certainly. जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दें, Certainly. मजा आ जाए। बिल्कुल ऐसा ही है. काश ऐसा एक दिन हो, टाइम आए कि जब ये कंटेंट का पूरा लैंडस्केप कंप्लीटली बदल जाए। मूविंग ऑन टू जी, नीली जिंदा है। आई हैव टू से, जैसे मैंने शहरयार की तारीफ की, सोनिया मिशाल की परफॉर्मेंस Brilliant. बहुत खूबसूरत परफॉर्मेंस थी सोनिया की, और स्पेशली दैट सीन जब वो एक रात के लिए बंद हो जाती हैं स्टोर में, वो मैं वी बीन टू दैट स्टोर रूम आल्सो, यार सीरियसली क्रीपी। और तरीम ने भी ये कहा, मैंने कहा पूरे घर में कहाँ से डर लगता है, कहती स्टोर से ना। तो वो उस स्टोर रूम में जो जितने वो शॉट्स थे, जितने वो सीन्स थे, और वो सोनिया ने बहुत ज़बरदस्त कमाल की अदाकारी की है, और ऑफ कोर्स सोनिया हैड टू प्ले नीली आल्सो इन फ्रंट ऑफ द मदर एंड उसके सामने आलिया के सामने हु इज द देवरानी, नंद के सामने। तो वो सोनिया को क्रेडिट जाता है, उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ अपनी परफॉर्मेंसेस। सो सोनिया's परफॉर्मेंस इज ब्रिलियंट, बट मेरा नीली के हॉरर से बहुत सारे इश्यूज हैं, एज इन मेरी आइडियोलॉजिकल इश्यूज विद द हॉरर। पहले तो आप ये बताएंगे जी, दिलावर साहब आते हैं, मुझे नहीं याद कि पहली किससे है, दूसरी है, द वन आउट ऑफ द टू वी वॉच्ड, बट द मिस्टर दिलावर कम्स, उनको बुलाया जाता है मगरिब पे, क्योंकि सुम्बुल और अमान और अंकल जो होते हैं, दे आर गोइंग टू द हॉस्पिटल टू गेट अमान चेकड अप, बिकॉज वो वापस उसको सेव करके ले आती है। दिलावर मगरिब पे आता है, उसको कहती है नगीना कि मैं इन दोनों को संभाल लूंगी, उनको ड्रग कर देती है, वो सो जाती हैं, दे पास आउट, है ना। अच्छा, अब दिलावर ने जो गार्डन में बैठ के दायरा खींचा है, उसका मकसद क्या था? What plan did Dilawar come with? He had absolutely, he was ill-equipped for it. अगर उसका ख्याल था कि नीली एक डायन, अब तो डायन नहीं होता, भूत है वो, अगर एक भूतनी है, एक नीली है, वो आके उसको अटैक करेगी या उस पे, how did he intend to deal with it? Because उसने तो कोई, he put up no resistance at all.
राइट एकदम ही नीली ने आके इसको मार. I mean, what was he thinking? कि it's going to be a walk in the park. दिलावर आपको फोन करना चाहिए था आमना बाजी को और पूछना चाहिए आप था. मेरा मजाक ना उड़ाएं. मैं सीरियस में आपकी बात से 100% मेरी बात सुने. दायरा इंसान और उसने कहा भी नीली ने कि मैं जब तू नीली मुझे ढूंढना था मैं तेरा दायरा वो कर रही थी, हिसार तोड़ रही थी. आपको क्या लगा बीइंग अ नॉन हॉरर पर्सन कि वो दायरा क्या था कि नीली कांट कम इन द दायरा या जो अंदर चीज है वो दायरे से बाहर नहीं. इट्स लाइक अ शील्ड राइट बट देयर वाज नथिंग. I felt कि now that you have brought it up तो मुझे ये लगा कि जो चीज़ उस दायरे के अंदर आ गई वो बाहर नहीं जा पाएगी, ऐसा मुझे लगा. तो नीली ने उसको ये कह दिया कि जब वो छोटे एमन मिनाल बन के आई दायरे के अंदर. इट्स सो इंटरेस्टिंग ना, मैंने मिनाल की जगह एमन का दोनों बहनों की, आई डोंट नो. मिनाल जब वो दायरे के अंदर आई तो उसने कहा ना नीली ने कि मैं हिसार. आपको परदेश वाली एमन ये वाली मिनाल आपने मिक्स कर दिया सब कुछ. नहीं तो उसने दायरा जो है कि उसने कहा मैं हिसार तोड़ रही थी. तो शायद नील जब वो कंसंट्रेट कर रहा था कि वो किधर है तो इतनी देर में नीली की जो पावर्स थी उसने अपना वो हिसार तोड़ दिया. Doesn't make sense. I don't know. Again, what was Dilawar's game plan? How is he going to capture He Neeli? wanted to trap Neeli. How? By putting her in that daira. But she was in that daira. What did he do with her then? When she got there, she was in the daira. हाँ, she was in the daira ना. But by the time that he realized that Neeli was in the daira, तो नीली ने अपना हिसार तोड़ लिया था, दायरा तोड़ लिया था. So Neeli had become more powerful than him. It was not believable. I mean, I've seen. ठीक है, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जो आपने हॉरर की बात की है, यार मैं अगर एक ड्रामे से नहीं डर रहा ना तो इसका मतलब है हॉरर नहीं है. हॉरर नहीं है. एंड आई एम सॉरी टू से मुझे डर अब नीली से नहीं लगता. नहीं क्योंकि नीली, छोटी सी एक बात ऐड करना चाहूंगा, नीली हॉरर से बढ़ के जो हमने 2 किस्तों पहले बोला था वो एक सास बहू सागा बन चुका है. टोटली. और वो उसने ना उसका जो हॉरर एलिमेंट था वो कंप्लीटली उसको अब खत्म कर दिया है. There is so much चिक चिक बक बक सास this that. मैं बता रही हूँ ना कि हर ड्रामे की जो स्टोरी है ना इट्स द मीन्स टू एन एंड. और एंड क्या है? मियाँ बीवी के रिलेशनशिप्स और सास बहू के रिलेशनशिप्स. अनफॉर्चुनेटली यू आर 100% राइट कि ये ऐसा ही है, ये ऐसा ही है. अब आप देखें ना, सुबह तक नगीना किधर थी? गायब थी. अब आप कहेंगे सुबह तक बेहोश थी. She was gone. नहीं वो तो प्लॉट पॉइंट है ना. अगले एपिसोड के प्रोमो में आपने देखा कि नगीना आएगी वापस. नहीं, नगीना इसी में आ गई थी वापस. किसमें? नहीं वो अगले एपिसोड के प्रोमो में आ गई थी नगीना. इसमें कहाँ आई? शाम तक आ गई थी नगीना वापस. नहीं आई ना, वो कहती भी हैं मदर इन लॉ उसकी नाश्ता बनाते हुए कहती हैं कि हमारे आते ही निकाल दिया. तो कहाँ तो नगीना. अच्छा, दूसरी चीज ये है कि why couldn't they have shown that जो नीली है, एक तो ये मैं बड़ी इस चीज से फ्रस्ट्रेट हो रही हूँ कि नीली किसी और को अब तक नजर नहीं आ रही. अब तक नजर आ जानी चाहिए थी. Why is it always Sumbul seeing her? Somebody should have gotten some kind of glimpse. Because you see now Neeli is using this ability to get rid of everybody from the house. I know what's happening. तो वो ये करने के लिए वो इसलिए जानबूझ के किसी और को नजर नहीं आ रही. नहीं मतलब आप वो सीन का मुझे मकसद बताएं कि आलिया की चादर खींचती है नीली जाके, चलो वो डर जाती है. उसके बाल काटने का क्या मकसद था? और बाल उग भी जाते हैं. डराना, उसको डराना था ना, राइट? थोड़ा और भी डरा सकती है फिर. अगर उसने बहुत ज्यादा डरा दिया तो वो बच्ची को लेके सब चले जाएंगे ना. वो इसीलिए तो अमान के सामने नहीं आती. ठीक है, क्योंकि वो चाहती है कि बच्ची ना जाए घर से. अगर उसने थोड़ा सा एम्प अप कर दिया अपना हॉरर तो वो सब कहेंगे यार वो डूड हमने तो रहना नहीं, तो बच्ची चली जाएगी. तो वो इसलिए नाप तोल के डराती है, उतना डराती है कि उसका काम भी हो जाए और मन्नू भी रह जाए पीछे. और सुंबुल को उसने और सुंबल को उसने कर दिया क्योंकि nobody believes Sumbul. तो सुंबल की जो क्रेजीनेस है उसका फायदा उठा रही है इस वजह से वो, ताकि सुंबुल को बुरा बना दे और मदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ और सुंबल के बीच में इतने इख्तलाफ कायम कर दे कि वो बोले कि हमने यहाँ पे रहने नहीं. हाँ, तो वही बात है. बट इवन ये वाली जो प्रेमिस है at its core it's a very घरेलू domestic तनाज़े kind of premise. It's not your horror premise. तो वो इसीलिए अनोइंग हो जाता है कि यार कि अब इसमें हॉरर में भी आपने घुसेड़ दिया है कि मतलब अच्छा मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी और मैं तुम्हें also जो सुंबुल आके कहती है कि आप यहाँ नहीं ठहर सकती, अपनी सास को कहती है कि ये नहीं ठहर सकती. I was just thinking why couldn't Neeli lock her in the store and go and meet the सास? I was actually thinking अगर मैंने और ये भी छोड़ दें कि यार कि जब सुंबुल
पैसे लेके गई है हाँ। कि नीली सुंबुल बन के जाती है और पैसे लेके और उन दो को छुड़वा कर उसको छुड़वा के दुकान आके वो घर से बाहर निकल बट नहीं यही सकती तो गेम है फिर यार हाँ। किसी तरीके से वो निकलती खुद नहीं निकल सकती किसी की बॉडी में जाके तो निकल सकती है ना नहीं बट नीली उसको क्या इंटरेस्ट क्या मान सेब होए कि ना फिर होए इंटरेस्टिंग स्टोरी टेलिंग तो ये होती नहीं है ना मेरा ख्याल था वो होगा या वहाँ उसामा ताहिर का कैरेक्टर दोबारा आ जाएगा उसामा ताहिर का कैरेक्टर एक बार आया चला चला गया। ठीक है यही वाली बात है सो इंट्रीग मिस्ट्री सस्पेंस जो है ना वो ऐसा ऐसा थिन होता है इट्स थिनिंग आउट एंड यू आर राइट द मियां बीवी एंड द सास अमान भी वही हम पहले भी कह चुके हैं यार अच्छा भला एक अच्छा हमें कैरेक्टर लगता था हु वाज अंडरस्टैंडिंग टू हिज वाइफ एम्पैथेटिक ना उसकी कोई मेंटल हेल्थ के बारे में वो बात कर रहे हैं अब कि तुम्हें डिप्रेशन है या तुम बताओ मुझे क्या मसला है गुस्सा ही किया जाता है हर वक्त गुस्सा किया जा रहा है उस पर it takes away from the impact of the horror That said, Sonia's performance brilliant. Also, Janan Hussain, her performance is very good. I think Mohab was also very good. अब मोहब मुझे थोड़ा सा The character is annoying no, but Mohab also ने acting तो बड़ी अच्छी there's no arc to the character. I mean ये क्या character है कि गुस्सा कर रहा है बीवी पे हर वक्त हमने बहुत देखे हैं ऐसे characters. नहीं there's slightly more depth to it because गुस्सा कर रहा है बीवी के ऊपर तो नहीं वो तो अपनी बीवी को अपनी माँ से अलग करके ले आया था जब उसको लगा कि मेरी माँ तब हमें बहुत पसंद था तब हमें पसंद था लेकिन अब आप एक सेकंड के लिए अमान के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें कि वो उसकी बीवी कहती है इस घर में कोई है आओ मैं तुम्हें हाथ पकड़ के लेके जाती है और कहती है इधर लाश है और आप दरवाजा खोलते अंदर कुछ भी नहीं है ऐसा ही होता है ना हमेशा कुछ भी नहीं है तो आप हाउ आर यू सपोज टू रिएक्ट टू इट दूसरी तरफ आपकी माँ आपको कह रही है और आपकी बहन आपको कह रही है कि यार किसने मुझे धक्का दिया रात को माँ कह रही है कि क्या तो चाहते हुए ना चाहते हुए आपका रवैया ऐसे ही होगा तो टिपिकल मर्द वो नहीं था नहीं हो रहा ना काफी देर से हो रहा है अगर अभी हो रहा होता ना उसका because he is not seeing what we are seeing and what I know but still I feel that there should have been the way he was portrayed in the beginning led us to believe that he would have a little more tolerance for his wife मेरे ख्याल में उससे ज्यादा ये होता कि नीली की इन्वॉल्वमेंट थोड़ी ज्यादा होती एक सीन तो ठीक है उन्होंने अब जो मैंने भी पहले भी पूछा था और व्यूवर्स ने भी पॉइंट आउट किया था कि जब नीली एमन के सर के ऊपर दुपट्टा रख देती है बिनाल के सर के ऊपर हाँ तो वो उसको तो वो गायब हो जाती है तो वो इस बार भी हमें पता चला है कि वो गायब हो गई पर नीली ये कैसे डिसाइड करती है कि वो किसको नजर आएगी किसको नहीं नजर आएगी नीली की मर्जी और दिलावर का जो बॉडी है वो अगले एपिसोड में हमने देखा कि वो एयर फ्रेशनर लेके भी आई है कि गर्ल सर्ड ही है तो दिलावर की बॉडी कैसे गायब होगी उसके ऊपर तो दुपट्टा सो दीज थिंग्स मतलब अगेन अगर ये हॉरर है और उस वजह से लिबर्टी क्रिएटिव लाइसेंस लिया जा रहा है तो देन इट्स फाइन वो नहीं ऐसा ही है मगर देन देयर नीड्स टू बी मोर हॉरर I think again the performances are very good but for me it's losing its charm जो एक था ना शुरू में कि यार डिफरेंट कॉन्सेप्ट इंट्रीग वैल्यू मिस्ट्री का एलिमेंट आई डोंट नो ये कौन सी एपिसोड थी लेकिन मैं हाल आई थिंक 15 16 थी अभी तक वी डोंट नो नीली की बैक नहीं कहती है ना दिलावर को वो भी कहती है कि तुमने एक सच बोला कि मैंने सबको मारा था फिर उससे पहले उसके साथ ज्यादतियां हुई होंगी एंड देन शी मस्ट बी और ये भी हमें पता है कि वो जली ही थी और अब हमें ये भी पता चल गया कि उसका बच्चा भी था तो वी डोंट नो कि इफ शी वाज प्रेग्नेंट और द चाइल्ड वाज लाइक यू नो चाइल्ड वाज किल्ड विद हर वी डोंट नो दैट तो बट कुछ तो कुछ है बट अगेन my expectation was that it would stay more on the horror than on the domestic domestic horror but it's unfortunately become about domestic horror हाँ जी move on करें फितूर की बात कर लेते हैं okay जैसे मैं अभी बात कर रहा था सोनिया मिशाल के किरदार की नीली में भी बंदा देखता है यार कि अगर इस तरह का वाकया किसी एक खातून के साथ हो रहे हो बार बार लगातार तो उसका तो नर्वस ब्रेकडाउन हो जाए इसी तरह जब मैं दिल नशीन को देखता हूँ मुझे लगता है यार ये तो कोई औरत इस तरह की सिचुएशन बेयर कर ही नहीं सकती कि ये तो कोई भी औरत हो उसका तो कब का नर्वस ब्रेकडाउन हो चुका होता बेचारी का जितना उसके साथ ज्यादतियां जितना वो कैरेक्टर की एक अजीब सी एक खिचड़ी बन गई है उसकी जिंदगी खिचड़ी बनी इन 2 एपिसोड्स में राइटर ने कोई ऐसा दरवाजा नहीं खोला जिससे आपको ये ना नजर आए कि दिलनशीन शुड स्टे विद हैदर देयर इज नॉट अ सिंगल आई मीन दे हैव एक करके क्लोज्ड ऑल डोर्स हैदर और हमजा शी शुड स्टे विद हिम एक करके सब दरवाजे टू हमजा बंद कर दिए हैं
आप ये देखेंगे जी सबसे पहले हैदर का रवैया दिलनशीन की तरफ, नहीं जब आप वो ये कह रही हैं कि उन्होंने कोई दरवाजा ये नहीं छोड़ा कि वो आपके लिए हमजा के साथ रहे। हाँ आपके लिए आपने कोई हैदर बोल दिया। नहीं, हैदर के लिए के साथ रहे, हर दरवाजा उस तरफ है कि हैदर के साथ खोल रहे। दिया कि हैदर के साथ हाँ, रहे और वो दरवाजे बंद कर हमजा दिए कि की वो तरफ हमजा। हर दरवाजा बंद। आप ये देखेंगे जी हैदर को पहले आप देख लें, हैदर लव एंड कंपैशन फॉर दिलनशीन। नंबर 1 तो मेमल को मेमल इज आउट ऑफ द पिक्चर। रात को जब दिलनशीन परेशान होकर लेटती है तो हैदर उसको लोरी सुना के सुला देता है, मेरा बच्चा सो जा, और वो सो भी जाती है और वो सो जाती है। लाल पलंग तो पे आप हैदर का सो कंपैशन और जेंटलनेस और वो प्यार देखें दिलनशीन के लिए, तो आपने कर दिया दिमाग में टिक। फिर जी आप देखें हमजा जो अग्रेसिव हो रहा है, जो मैमल को वो फोन करता है, जो उसका बिहेवियर होता है, ड्रग्स वो नहीं छोड़ रहा, देयर इज पाउडर ऑल ओवर हिज टेबल, माँ के साथ बदतमीजी उसके बाद कर रहा दिलनशीन को है, गालियां देता है फोन पे। दिलनशीन को गालियां निकालता है। दिलनशीन की माँ हमजा की माँ दिलनशीन को फोन करके बुरा भला कहती है। तो आप दूसरी तरफ दिलनशीन का भाई भी अच्छा हो गया। अच्छा नहीं, हाँ एक ही करके ना, वो आपने दरवाजा बंद कर दिया ना, वो है स्टेबल ना, उसकी माँ उसको वेलकम करेगी, तो व्हाई वुड शी लीव सच अ लविंग हाउसहोल्ड एंड गो टू देम। ऊपर से जी माँ भाई जो आता है, मेरी गुड़िया, मेरी राज दुलारी, आपने कहा कि जी ओ सो मच द लव, सो मच द लव, माँ की लव, भाभी का लव, भाई का लव। एक बात मैं कहना चाहूंगा, भाई ने जो बोला कि मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तुम्हें तुम्हारी जैसी बेटी दे, तो अपने लिए मुझे लगा शायद वो बोलें कि अल्लाह मुझे तुम्हारी जैसी बेटी दे, तो वो ज्यादा इम्पैक्टफुल होता नहीं। अभी तक तो भाईजान जो हैं वो मतलब काफी शर्मिंदा थे दिलनशीन से, अब एकदम उनको हुआ कि सो आई मीन आपने व्यूअर के लिए कोई, यू लेफ्ट नो वॉर ऑफ टग ऑफ वॉर, कि कोई सोचे ना कि यार ये शुड शी गो विद हमजा, शुड शी स्टे विद हैदर, नो, you've closed all doors, all roads leading to Hamza have been blocked. You're left with no option कि दिलनशीन अब हैदर के साथ नहीं रहेगी तो क्या करेगी। आई ऑल्सो रियलाइज एक डायलॉग में जब वो कहती है हैदर को कि मैं आपकी बात पे कैसे यकीन कर लूँ, ही इज लाइक कि मैं क्या ऐसा करूँ कि तुम्हें मेरी बात पे यकीन आ जाए, देन शी इज लाइक अब पता चला आपको मैं इस सिचुएशन में थी और मेरी बात पे। बिल्कुल। बट बात ये आमना कि अगेन दिलनशीन का जो कैरेक्टर जिस तरह से बन गया और जो आप कह रही हैं कि हमजा को चूज करे या हैदर को चूज करे, इस पूरी जो अभी तक नैरेटिव बिल्ड हुआ है, जो दिलनशीन वाज काइंड ऑफ इन्वॉल्व्ड इन एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर विद हमजा, इस कहानी की तुक क्या थी? इस बात का मकसद क्या था कि अगर आपने एंड में दिलनशीन को हैदर के साथ दिखाना है, हेयर मी आउट, अगर आप ये कह देते कि दिलनशीन हमजा के बगैर ये फैसला करती कि यार कि आई विल नॉट स्टे विद हैदर, wouldn't that have been a better choice for Dilnashin, and wouldn't that have been a better portrayal of a female character, or are we asking too much? Yeah, you are. That's not the story. That's not the story. The story should have been that Hamza सही होता, genuinely इसको प्यार करता, और फिर दिलनशीन फिर भी realize करती कि नहीं, I really love my husband now and I want to stay with him. You've left her with no option but to stay with him. You've not given her the right to choose. But that's what I'm saying ना. Yeah. You've given her no choice, no option, because आपने अब उसका जो कैटलिस्ट बनाया वो हमजा का नेगेटिव रवैया बनाया। हाँ बिल्कुल। राइट? तो अगेन इसमें दिलनशीन की तो कोई वैल्यू नहीं है ना। तो कोई नहीं इवन इस सिचुएशन में आके भी, इवन लास्ट मोमेंट पे भी आके आपने दिलनशीन को इतनी चॉइस, इतनी वैल्यू, इतनी एजेंसी, इतनी इंडिपेंडेंस, इतनी अथॉरिटी नहीं दी कि ये आखिरी फैसला भी वो अपनी मर्जी से ले। यही तो कह रही हूँ। तो यही मैं कह रहा हूँ ना, अगर दिलनशीन को आपने दिखाया होता कि वो अपने बलबूते पे कहती बगैर हमजा के एंट्री मारते हुए, या अगर हमजा एंट्री मार भी लेता तो भी वो कहती कि ना मैं हमजा के साथ जाऊंगी ना मैं हैदर के साथ जाऊंगी, फिर ये सारी और फिर आप कोई भी दिखा देते, कोई भी दोस्त निकाल देते, कोई भी कुछ कर देते, उसकी इंटरेक्शन होती। नहीं, आपने तो स्टोरी बदल दी है ना। स्टोरी नहीं बदल दी, मैंने ये सिर्फ ये कहा है कि आप जो फीमेल किरदारों का जो पोर्ट्रेयल दिखाते हैं टेलीविजन के ऊपर, थोड़ा सा अगर आप सोच लें, नहीं सोचना चाहते, कंक्लूजन यही निकलती, स्टोरी यही होती, सब कुछ क्या होता। नहीं करना चाहते ना करें, फिर दिखाते हैं फिर एक आप लड़की को दिखाएं ऐसी जलीलो ख्वार होता हुआ दिखाएं 40-45 किस्तों तक, और एंड में भी फिर उसकी जिंदगी अगर बेहतरी की तरफ जा रही है, वो भी इसलिए जा रही है बिकॉज शी वाज लेफ्ट विद नो अदर चॉइस। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दैट द राइटर हैज लेफ्ट हर विद नो चॉइस, शी शुड हैव हैड चॉइसेस।
एटलीस्ट चलो हमजा के साथ आपने एक ट्रायंगल बनाना था, एक आपका मकसद था, आप हमजा को यार अच्छा तो दिखाते ना। आप विलिंगली दिखाते कि यार दिलनशीन ने हैदर को चूज किया। मैं और क्या कह रही हूँ, मैं भी यही कह रहा हूँ, मैं और क्या हाँ कह रहा हूँ, हाँ दोनों बिल्कुल, एक ही बात कर रहे हाँ हैं, बट हम बिल्कुल डेलिब्रेट कर रहे हैं इस चीज पे। बिल्कुल बिल्कुल तो मैं बिल्कुल। यही आपसे पूछ रहा हूँ, इसके मतलब बहुत सारे आपने और इतना बुरा दिखा दिया हमजा को कि वो गालियां, शट अप। अब हमजा को कहा है मेमना कि शी इज प्रेग्नेंट, उसको कोई रजिस्टर नहीं हुआ। अब अगली एपिसोड में वो गाड़ी में बैठ के उसको कहेगी कि पहले दिलनशीन ने बोला या है। तो ये मर जाएं दोनों। अम, बट दैट्स आस्किंग फॉर टू मच। नहीं, अगर वो भी हुआ तो उसमें देखें, अब अच्छा आपको ख्याल है होगा क्या? एक्सीडेंट तो होने वाला है। एक्सीडेंट होगा, शील ऑब्वियसली मिसकैरेज हो जाएगा। थिंक सो? हाँ, मिसकैरेज हो जाएगा, और फिर वो जो चॉइस की हम बात करें, वो दिलनशीन को आपने चॉइस दे दी। आप दिलनशीन हैज चोजन टू अब तू अगर तुझे छोड़ना है तो तू छोड़ दे। हाँ, अब वो चॉइस, क्योंकि अब बच्चा भी नहीं है। हाँ। तो देखो यार, दिलनशीन कितनी अजीम औरत है, उसने बच्चे के ना होने के बावजूद शी हैड ऑल द चॉइस, उसको जो चाहिए था जिंदगी में उसको मिल गया, लेकिन फिर भी उसने हैदर के साथ रहने का फैसला किया। वाह वाह, तालियां। कुछ और जो आंटी हैं वो 30 सेंटीमीटर के ट्यूमर के बावजूद तस्वीरें लगवानी है हसीन लग रही हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह। तो ट्यूमर अंदर है, इसका क्या ताल्लुक है उनके इसलिए उसमें कोई से? उनको चक्कर नहीं आ रहा, नथिंग। नहीं, वो बेहतर फील कर रही है ना आजकल। दवाइयाँ ने अच्छा असर दिया, डॉक्टर साहब अच्छे थे। शाहिद ने अच्छी दवाइयां दी हैं। ओके देखें, ने छोड़े, क्या कर फायदा छोड़े बकवास यार, करने छोड़े में। छोड़े। जाती है फीमेल किरदारों के साथ, बहुत जाती है। मतलब मैं वो एक ही करके मैं सोच रही थी कि अच्छा अब ये दरवाजा भी, ऑल रोड्स टू हमजा हैव बीन ब्लॉक्ड। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये ना, भी नहीं देखिए ऑप्शन, ये मैं भी नहीं, ये भी आप नहीं कह है। रही हैं कि मैं प्लॉट को चेंज करने की बात कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि दिलनशीन, और वो आप भी एग्जैक्टली वही बात कह रही हैं। अगर, और हम कब से भौंकते भी आ रहे थे कि अगर दिलनशीन को आप ये फैसला करने दें कि यार ना मैंने इसके साथ रहना है हमजा के साथ, ना हैदर के साथ रहना है, फिर आपने अगर हैदर के साथ उसको रखना ही है, जो कि आप अभी भी रख रहे हैं, आप दिखाएं जी हैदर का रवैया चेंज होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। दिलनशीन फिर भी प्रेग्नेंट होती, वो कहती कि मैं बच्चा अपने पास रखूंगी, आई विल नॉट कम बैक टू यू, मैं अपना बच्चा खुद पालूंगी। आप इसका कोई भी सर्कमस्टांसेस बन सकते थे But then आराम she से। wouldn't be taken as the perfect woman, हाँ, the and we're sacrificial woman. allergic to the perfect women. Yeah, she wouldn't. No, we want perfect woman, जो perfect बहू हो, perfect बीवी हो। तो फिर उसका आपने दूसरा जो है वो आप उसको इतना ही कोई क्या था डायलॉग के औरत में क्या है, और वफा, वफा, तो वो वफा करे और वो निभाए और वो सैक्रिफाइस करे, तो वही तो औरत है। वो अगर वो नहीं करेगी तो वो औरत ही कैसी? नहीं, they don't want to show somebody who's going to kick ass and move out. They want to show somebody who's going to sacrifice and kill her inner dreams and her मुझे passions. बताया ना, ये दिलनशीन का किरदार अगर रियल जिंदगी में, शायद बहुत लोग जानते भी हों, ये रियल जिंदगी में अब इस लड़की की क्या जिंदगी रह गई है, जिस जिस तरह के वाकयात से वो गुजरी है। माँ का ये कह देना या भाई का कह देना वी प्राउड ऑफ यू, उसको जलीलो ख्वार करने के बाद, मारने कूटने के बाद, और मियाँ का रवैया, सास का रवैया, पूछे कोई इनको कि ये क्या है? अब इस इंसान का, मैं सोच रहा था इस इंसान का मेंटल स्टेट क्या होगा, और क्या वो रेक्टिफाई हो भी सकता है कभी या नहीं। Absolutely. ऊपर से वो माँ बनने जा रही है, एक और जिम्मेदारी उसके ऊपर। वो तो मिसकैरी हो जाएगा भाई, शायद ना हो, अल्लाह और दे उसे। शायद हमजा मर जाए, फिर तो बिल्कुल ही तो उन्होंने साहब हाँ, हमजा वो को, भी उन्होंने हमजा को मार दिया, इसका मिसकैरी हो गया। हो सकता है इसका मिसकैरी मिसकैरेज ना हो सकता है हमजा मर जाए, इसका मिसकैरेज हो जाए, और फिर वो बोले मैंने हैदर के साथ नहीं रहना। फिर ना, इतनी उम्मीद क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं। अगर हो गया फिर तो बड़ी बात होगी फिर। क्या, फिर आप खुश होंगे कंक्लूजन से? I would be surprised कि it's unpredictable, है ना, ऐसा होगा नहीं, लेकिन ऐसा ही होगा। होगा ये कि बच्चा भी नहीं मरेगा और हमजा मर जाएगा। एड्डा भी नहीं, मर्सिडीज दे, मतलब 18 एयर बैग, और सर अगर शेर है गिरे, मतलब इश्क है, अगर कर्ब ते चढ़ के वो बंदा ये भी गल लाइफ ठीक एंड है डेथ, ਤੁਹਾਡੀ। मतलब है कुछ भी हो क्योंकि सकता ਗੱਡੀ है, ਆ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਰਹੀ ਸੀ, ਹਮਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, पता नहीं, ਇਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆ ਰਹੀ बट ਸੀ, एनीवे ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਹਮਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। जी। आहो, एयर बैग बचा जाएगा फिर। नहीं, मैं इतने खतरनाक एक्सीडेंट के बाद आई वुड बी एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड। मिसकैरेज तक तो हो ही जाएगा। मिसकैरेज तो मैं तो कह रहा हूँ दिलनशीन शायद मुश्किल या मिसकैरेज हो जाएगा, मसा और बचे। हैदर कहेगा कि आई कांट फॉरगिव यू, नाउ यू गो एंड लिव विद हमजा, गो नाउ, गेट आउट। बट हमजा तो इज अनलाइकली टू सर्वाइव।
हमजा विल सर्वाइव। नहीं, फिर दोनों में से एक तो बचेगा, या बच्चा या हमजा। हम बाप और बच्चे में से एक को बचा सके। यार अल्लाह माफ कर। नहीं, एक बचेगा, ये भी वैसा ट्विस्ट हो सकता है कि या बच्चा दोनों के बच्चा या बच्चा गिर जाए और हम हैदर कह के गेट आउट, व्हाई वर यू विद हिम, व्हाई वर यू, ही विल फॉरगिव दैट, तो बट फिर तो आपने दिलनशीन को कुछ नहीं छोड़ा ना, इतना भी मेरे अब खैर ओके जो भी है भाई, इतना जी। क्रेडिट जाता है उनको कि इतना इंट्रीग उन्होंने बिल्ड किया हुआ है कि हमें कि ये कि हम 10 मिनट ये एक्सीडेंट। डिसाइड करने में अच्छा लगा जी, दिए। एक्सीडेंट के बाद मैं चाहूंगी कि आप एक लिस्ट ऑफ ऑप्शंस दे दें कि अब क्या होगा, देन विल मूव ऑन टू खुदा मोहब्बत। देखिए मेरा मुझे ऐसा पहला पॉइंट, मिसकैरेज, miscarriage, Hamza survives. One scenario, miscarriage, Hamza Hamza survives survives and then she chooses to stay with Heather. and chooses to stay with Heather. Second option, miscarriage, Hamza also dies, she also dies. तीनों All जाए। three of them are gone. ये नहीं होगा। ये तो नहीं होगा, least likely option. Least likely. Third option जी कि Hamza survives, Dilnashin dies. She won't die. Unlikely. Unlikely. चौथा option, Hamza is killed and Dilnashin survives with the kid. With the kid, yeah, is most likely. Most likely with the kid. जी। And you think Heather will forgive her? With the kid ना, बच्चा तो नहीं मरा ना। But why wouldn't he ask कि तुम गाड़ी में क्या कर रही थी फिर उसके साथ? नहीं, वो तो उसको पता है ऑलरेडी, जब उसने पूछा है कि वो कहाँ गई है तो बाहर गई है, तो he knows that she's going to meet him. Okay. Yeah. Let's see जी, आप लोग भी अपनी predictions comment section में If हमारे you साथ share care. करें. If you care enough. I think you do. But 6 million views or something भाई, ठीक है, हाँ, मैं देख रहा that's था true, किस that's true. insane. तो हमें जरूर बताइएगा कि आपका की क्या feedback है. जी। Anyway जी, moving on to खुदा और मोहब्बत. For that you have to sit up straight. नहीं, मैं तो हमेशा हर थोड़ी देर बाद I sit up straight. जी। लेकिन क्या कहना चाहेंगे आप? Nothing. हैं? Nothing. Why? I have nothing to say. यार पिछली बार हमने जब ये बात कही कि दरवेश जो थे फकीर बाबा, और उनका हमें समझ आया कि दुआ की ज़रूरत है, सब कुछ होती है. अब इस बार आपने दिखाया कि श्राइन में बंदा आ रहा है, पहले वो नीचे उसको कर रहा है, वो उसको, यार दीज आर थिंग्स दैट आई डोंट बिलीव इन, बट आई थिंक दैट आई एम सॉरी आई एम ब्रिंगिंग रिलीजन इनटू दिस, यूजुअली आई अवॉइड दिस, बट आई डोंट थिंक दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर रिलीजन ईदर. These things, I don't know how to address this. But you don't need to address it, Hassan. It's a ritual that many people follow. So let's just take it as that. No, but if a lot of people, let's not get into the morality of it. I'm not getting into the morality of it. I'm just saying that there are certain rituals that people follow in their everyday lives. Is it important for us to show those rituals on TV unless we don't condone them? I think it's okay. I think itni tolerance honi chahiye. देखने वालों में, what you're saying is to just conform what people believe in. No, if there are people who, and it's not, this is not unreal. This happens at shrines. ये सब कुछ जो दिखा रहे हैं ये होता है, और मेरे ख्याल है देखने वालों को इतनी टॉलरेंस और इतनी क्रिएटिव लिबर्टी दिमाग में होनी चाहिए कि what you're watching is fiction, whether you believe in it or you don't believe in it. We've discussed this several times. Fiction में भी you draw lines, especially when it comes to religion, especially when you're creating content in Pakistan. But this happens. This happens. This is not something that doesn't happen. This happens at shrines. But that's hardly the takeaway from the whole episode, was it? It's not. It was bothersome for me. What was? I remember, because एक बार मैं छोड़ दें इस बात में नहीं जाएं, because I think that becomes very. Let's not go into the details of whether सही है या गलत है, लेकिन मज़ार कल्चर है हमारे मुल्क में. मज़ारों पे लोग जाते हैं, माथा भी टेकते हैं और वो सब कुछ करते हैं जो दिखाया जा रहा है. That's not unreal. आप ये देखें कि जी जो फरहाद है उसको इस एपिसोड में पता चल जाता है कि जी बदुआ दी थी किसी ने, पता नहीं किसकी बदुआ लगी इस लड़की को कि इसका मियाँ तो शादी के अगले दिन ही मर गया था, मरा उसी रात था जबकि, और ये तो उजड़ गई बिल्कुल. एंड then फरहाद goes to दरवेश and he says कि आपको सब कुछ पता था and etc. and of course the big reveal was that जागीरदारनी कहती है माही की माँ को कि सिकंदर का रिश्ता है and please marry, I want her in my house as my bahu again. What do you think of the Peer and Farhad's conversations? Multiple conversations. पीर बाबा रो भी रहे थे और बात भी कर रहे थे, और उसने कहा कि आपको सब पता था. उसने कहा मैं तो अदना सा बंदा हूँ खुदा का,
मुझे कुछ ये तुम्हारे साथ जो होना था ये वैसे भी होना था. What do you have to say about that? To be honest, I don't recall the conversation. I'll be very honest. I don't remember the conversation. The first conversation जब फरहाद जाता है उनके पास और उनको कहता है कि आपको ये सब पता था तो क्यों आपने मुझे क्यों नहीं ये रोका? मुझे याद है वो कहता तो उन्होंने कहा कि ये तो तुम्हारे साथ वैसे भी होना था जी. I was hoping at some point वो फकीर बाबा कहेगा कि तुमने अब अपने आप से ये जोक तुमने लगा लिया है, बट तुम्हारे माँ बाप भी पीछे हैं. You go back to them and at least tell them, because यार usually माँ बाप को क्यों ले आते हैं हर मैं वक्त? इसलिए लाती हूँ कि यूजुअली जो लोग जोगी होते हैं या जिनको जो रोग लगा लेते हैं वो घर से कह के निकलते हैं that we're going, don't worry about us. अब तो अनु बड़ा पता जोगियां था. मैंने जो पढ़ा है, जो जितनी शेरो शायरी में और सूफी कलाम में जो जोगी होता है वो मतलब लोगों आपको तो पता उसने एक होता तरह है. से कन्वे कर दिया ना घर वालों को मैं मर गया हूँ. No, क्लोजर दे that's दिया ना. very different. The two very different things. Do yogis meet their घरवालास? Some of them do actually. Yes, some of them do. Absolutely. Some of them do, and you know where they are, and it would be some kind of consolation for the parents कि चलो ये जोगी हो गया, उजड़ गया, लेकिन जिंदा है. This is a choice he's made, right? So it's a bit like it's a stretch of imagination कि वो बिल्कुल ना उसकी खुद conscience जाग रही है कि मेरे घर वाले मेरे लिए कितना रो रहे होंगे, ना ही बाबा जी इसको कह रहे हैं कि तुम्हारे घर वाले उनको रो रहे होंगे. तुमने ये रास्ता अपना लिया है, ठीक है, इसमें रहो. और अल्टीमेट यही है कि तुम जब इश्क कर रहे हो तो तुम्हें एहसास, आई एम अज्यूमिंग कि खुदा और मोहब्बत का अल्टीमेट यही है कि जो तुम इश्क की उस हद तक चले जाओ कि तुम्हें खुदा नजर आना शुरू हो जाए और तुम कहो कि ये इश्क है, इसके सामने दुनियावी प्यार मोहब्बत तो इश्क है ही नहीं. उधर जाती हुई तो सॉरी नहीं लग रही, बट यू वुड थिंक कि दैट इज व्हाट खुदा और मोहब्बत वुड बी. I assumed कि that is what it would कि be अल्लाह about. की राह में आपने अपने आप को ख़त्म कर दिया. गो के इवन हमारे मजहब में ये नहीं है, क्योंकि आपको हुकूक इंसान के भी दिए गए हैं. दुनिया और दीन आखिरत और दुनिया दोनों को दोनों लेके है. चलना दीन और दुनिया दीन और दोनों है. दुनिया दोनों को लेके चलना है. एग्जैक्टली. तो वो भी नहीं है, तो फिर क्या है? ठीक. अच्छा, आई एम सॉरी आपने बोला कि इस पे मत जाओ, लेकिन मैं अच्छा वापस उसी नहीं, मैं सिर्फ अच्छा, आपका इतराज क्या है? मैं एक छोटी सी बात ये कहना चाहूँगा. मैं नहीं जाना चाह रहा डिटेल में, ठीक है, हम नहीं जाते, बट मैं ये कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबली डील करना चाहिए चीज़ों को. नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा आपको किस चीज़ से इतराज है. मैं आपको एक इंसिडेंट नरेट कर देता हूँ. मैं मस्जिद नबवी पे था और रोज़ा रसूल पे हाज़िरी दे रहा था, और आपको पता है क्यू लगती है वहाँ पे और सब जा रहे होते हैं और वो क्यू में थे और सब ऑब्वियसली एक बड़ा एक उस वक़्त आप एक अलग जोन में होते हैं और आप दुआ भी मांग रहे होते हैं, आप दरूद शरीफ भी पढ़ रहे होते हैं. तो वो रोज़ा रसूल के बाहर आपको पता है बैरियर्स लगे होते हैं और फिर उससे पीछे एक और वो बैरियर, प्लास्टिक के वो जो बैरियर उन्होंने रखे हुए होते हैं. एंड आई सॉ फ्यू पीपल एंड आई कुड टेल दे वर पाकिस्तानी. तो वो बैरियर को पकड़ के ना, बैरियर को चूम के और वो सब कुछ, और जो शुरता वहाँ पे खड़ा हुआ था, तो द शुरता हैड टू इंटरवीन. उसने इंटरवीन किया, उसने कहा बिद्दत बिद्दत. एंड वो मेरे वो एक पता नहीं एक स्टक है वो चीज़ कि ये रोज़ा रसूल पे हैं आप. रोज़ा रसूल से ज़्यादा मेरा नहीं ख्याल किसी भी मुसलमान के लिए कोई पाक जगह या उससे ज़्यादा जिससे ऐसी जगह जिससे हम मोहब्बत करते हो नहीं है दुनिया में. खाना काबा और रोज़ा रसूल. हाँ. खाना काबा में मैंने देखा कि एक बार एक वो अगेन आप उम्रा कर रहे हैं या आप तवाफ़ कर रहे हैं, आप एक अलग जोन में होते हैं, एंड मैंने देखा कि वो बंदा कैमरे से वीडियो बना था, वो शुरता है और शुरते ने वो पकड़ लिया. तो ये जो चीज़ें इस तरह की आप अक्सर देखते हैं ज़िंदगी में और आपको होता है वो इंसिडेंट आपके ऊपर एक इम्पैक्ट छोड़ जाते हैं. तो इस तरह के 2-3 इंसिडेंट्स जो मैंने खुद डायरेक्टली नहीं किए बट मैंने विटनेस किए, दे लेफ्ट एन इम्पैक्ट ऑन मी एंड आई वाज लाइक कि हाँ, अब ये जो मैंने देखा है कि ये प्लास्टिक का एक बैरियर बाहर पड़ा हुआ है, गेट से भी बहुत बाहर, बैरियर से भी उसी को लोग कर रहे हैं, उसी को लोग कर रहे हैं. तो इसकी क्या गुंजाइश है? आई कैन अंडरस्टैंड द सेंटिमेंट, आई डू. But you see, but how do we feel about this? This is inherent in human beings. आप ये देखें कि आप इमोशन को देखें. इमोशन इज नॉट टू, मैं इमोशन को देख सकता हूँ. इमोशन इज नॉट बिद्दत. इट्स नॉट शेयर. दैट इज नॉट द इंटेंशन. दैट्स व्हाई आई वाज नॉट गेटिंग इनटू इट बिकॉज़ हु एम आई टू जज द इंटेंशन. दैट इज, आई डोंट थिंक दैट्स द इंटेंशन इज टू बी क्लोज टू दैट लेवल ऑफ. बट यू आर देयर. नहीं ठीक है, आई गेट व्हाट यू आर सेइंग. मुझे सिर्फ देखिए, मैं किसी की नीयत पे नहीं जा रहा, बट अगेन जो मैंने शुरू में बात की थी, you have to draw a line somewhere, right? You have to draw a line somewhere because a lot of people are watching. अगर हम
हरासमेंट के ऊपर ये कहते हैं, थप्पड़ों के ऊपर ये बात करते हैं, और दीगर जो प्लॉट लाइंस होती हैं उनके ऊपर ये बात करते हैं कि यार ये किस तरह से ऑडियंस के ऊपर इम्पैक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, चीज़ों को नॉर्मलाइज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इसी तरह रिलीजन तो बहुत ही एक सेंसिटिव मामला है। मैं किसी भी तरह से यहाँ पे बैठ के, मेरी कोई ये नीयत नहीं है, ना मैं ये चाहूँगा कि कोई ये समझे कि मैं अपने दिमाग में समझता हूँ कि मैं कोई आलिम हूँ या मैं मुफ्ती हूँ या मेरी कोई रिलीजन की थोड़ी सी भी नॉलेज है, बिल्कुल भी नहीं है। मैंने सिर्फ 2 वाक़या जो आपको शेयर किए, और ये मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में इनसे ज़्यादा मुकद्दस कोई भी जगह है, और कोई भी नहीं है। एक खाना काबा और एक मस्जिद नबवी, 2 जगहों पे मैंने ये एक्सपीरियंसेस जो देखे वो मैंने आपको एज इट इज़ नरेट कर दिए। तो मुझे लगता है कि जब वहाँ पे, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि मतलब हमें ये, आई डोंट नो, I hope that. I think I understand your sentiment, but I also think that you're going into the nitty-gritty of it, and I mean this observation could also have been avoided because again it's something that happens. इसमें ऐसा कुछ नहीं है. Okay. Coming back to the story, जी. I think that you're right. There's not much that has happened. और स्टोरी आगे नहीं बढ़ी। पिछली एपिसोड भी एक फ्रीज पे ख़त्म हुई थी, ये एपिसोड इस पॉइंट पे ख़त्म हुई है कि माही वांट्स टू मीट फरहाद। माही इज गोइंग टू गो एंड मीट फरहाद, माही इज गोइंग टू मैरी सिकंदर। हमें रोमाना और चंदा जी का क्यों दिखाया जा रहा है कि जो लोग शरीफ होते हैं उनसे ज़्यादा डर लगता है बिकॉज उनके अंदर भेड़ी होते हैं जो। ये तो हमारे कोठों जैसे ही है माहौल। ठीक है, सोशल मैसेजिंग हो रही है। अगेन अब वो सोशल मैसेजिंग हो रही है ना, तो एक चीज अगर सोशल मैसेजिंग के थ्रू हो रही है तो फिर हर शॉट इंपॉर्टेंट होता है, हर सीन इंपॉर्टेंट। आई एग्री विद व्हाट यू सेइंग, हर सीन इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, एनीवे शुड वी मूव ऑन टू हम कहाँ के सच्चे थे? जी, हम कहाँ के सच्चे थे, हम कहाँ के सच्चे थे। बेसिक स्टोरी है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और वही वाली बात है कि अगर आप देखें तो एक अच्छी कज़न, अच्छी तो नहीं, एक कज़न है जिसकी एक बहुत ही ईवल किस्म की एक और कज़न है, दोनों एक ही लड़के से प्यार करती हैं, और वो लड़का ऑब्वियसली अभी एक कंफ्यूज माहौल में चल रहा है, उसको नहीं पता कि वो अच्छा वो बड़ा गॉसिपिंग करता है मशल के साथ, तो फुल गॉसिप। मैं तो ये सोच रहा था कि ये काम क्यों नहीं करता, इतनी महंगी इसकी नौकरी है। क्लिफ्टन वाले अमेरिकन फ्लैट में जो बैठ के ऐसे ही एक टर्टल नेक पहन के जो बातें करता रहता है मशल के साथ। जो हमारे अमेरिका में कुछ जानने वाले हैं वो तो कहते हैं उन्हें सर खुजाने का टाइम नहीं मिलता उन्हें। तो ये या अम्मी से फोन पे बात करो, तो ये खाना बना रहा होता है, या मशल से बात करो। We digress. So anyway, important development है कि खाला स्वालिहा has come back from Kuwait and she's setting up and cleaning up her house in Karachi. Hasn't she always been here in Karachi? I think she's just come, तभी तो सफाइयाँ करा रही हैं। नहीं, वो तो खाली असवद के कमरे की। अच्छा राइट, हाँ ओके। अच्छा, लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत सारे व्यूवर्स ने ये सवाल उठाया था, मैं देख रहा था कि खाला ने क्यों नहीं था अडॉप्ट कर लिया मिनाहिल जी महरीन को। खाला का नाम क्या? स्वालिहा। तो अब हमें पता चला कि खाला स्वालिहा जो थी वो कुवैत चली गई थी, तो इसलिए वो महरीन को अडॉप्ट हमें ले जाने को तो कुवैत भी लेके जा सकते। हमें काफी कुछ पता चला। हमें ये पता चला कि खाला स्वालिहा कुवैत चली गई थी, माँ राबिया जो है उसकी शादी हुई और 5 साल तक वो महरीन को मिल नहीं सकी थी बिकॉज शी वॉज बिजी सेटलिंग इन विद हर न्यू हस्बैंड एंड हर फैमिली। और नानी ने और खाला ने ये कहा कि हम बच्ची को संभाल लेंगे और तुम अपने फैमिली को सेटल करो। और ऐसे मैंने देखे हैं सिचुएशन, ऐसे होता है। लेकिन महरीन का बचपन बहुत बुरा गुजरा बिकॉज जिनसे वो क्लोज थी वो कुवैत चले गए, और पीछे से शी वॉज मिसट्रीटेड इन हर हेड एंड ऑल्सो रियलिस्टिकली बाय नानी एंड बाय ममानी एंड मामू, ऑल ऑफ देम। और जो बार बार वालिद साहब के ताने हैं यार, I was reading comments as well, and people who don't like Myra's performance, I really don't know what they don't like about it. वो जो एक सीन होता है जिसमें वो खाना खा रहे होते हैं और वो कहती है खाला को कि मैं बहुत अकेली पड़ गई थी, and she gets up to put up the plate and then she says you feel like crying with that character. आपके आंखों में आंसू आ जाते हैं कि यार इस बच्ची पे क्या गुजरा होगा। And then she says मैं बाथरूम जा रही हूँ, आप खाना खा लीजिएगा। And खाला looks at her knowing कि ये रोने जा रही है। That was such a powerful performance. मायरा खान के जो मायरा खान का काम देखते हैं, मुझे उनकी नहीं समझ में आती। और फिर अब प्रॉब्लम ये है कि आमना और हसन जब मायरा की तारीफ करते हैं तो होता है कि बायस है, कोई बात नहीं, बट वो मुझे ये चीज़ बॉदर नहीं करती। मुझे ये चीज़ ज़्यादा बॉदर करती है कि जो ये लोग जो आप कमेंट्स की बात कर रहे हैं, उनका मयार क्या है किसी की परफॉर्मेंस को गेज करने का?
पिछली किस्त उठा लें या ये वाली किस्त उठा लें जिस सीन की आपने बात की, या मेरा जो ज़ाती तौर पे मेरा जो फेवरेट सीन था इस एपिसोड में वो था जब असफद और महरीन फ़ोन पे बात कर Of रहे होते हैं. course. अब वी ऑल नो कि ये फ़ोन कॉल्स असल में तो नहीं हो रही होती, ये हर एक्टर प्रिटेंड कर रहा होता है और कोई दूसरी तरफ से लाइन बोल रहा होता है ना, आप सिर्फ रिएक्ट कर रहे होते हैं. यार दैट फ़ोन कॉल और जो मायरा के एक्सप्रेशंस थे, जिस तरह से उन्होंने डायलॉग डिलीवरी की है, आपको छू नहीं रही ये चीज़ें. जब वो उसकी चिड़िया मर गई होती है, when she comes जब and वो देखती है and जिसको अटैक होता है, एस्थमा अटैक हुआ है, जब वो बाहर निकली है पिंजरा उठा के, यार ये एंड मायरा की परफॉर्मेंस तो अच्छी है ही है, हम हर बार तारीफ करते हैं. कुबरा की कुबरा परफॉर्मेंस was like वो जो फेंकती है उसका इनहेलर डस्टबिन में, उससे पहले वो कहती है, "Bullseye." जब वो डायरी पढ़ती है, Yes. जब वो बड़ी एक पिवटल मोमेंट है एपिसोड का कि वो मशल उसकी डायरी पढ़ती है और डायरी में लिखा होता है कि यूं तो इंसान बहुत कम लोगों से नफरत करता है, लेकिन मैं एक शख्स से इतनी नफरत करती हूँ कि मेरा जी चाहता है कि उसका मैं गला अपने हाथों से दबा दूं. वो मशल है. माशाल्लाह. एंड मुझे एक सेकंड के लिए लगा कि मशल इज इन अ वे हर्ट ऑल्सो, Absolutely. कि यार कि ये मेरे बारे में ऐसा सोचती है. बट फिर आई वाज सरप्राइज ऑल्सो कि व्हाई वुड मशल बी सो सरप्राइज कि यार कि जो तुम मेरीन के साथ करती आ रही हो. Because मेरीन लगता है बाकियों को ना बेचारी सी होगी, मगर है तो नहीं. हाँ. देखिए, हर्ट तो जो रिलेशनशिप्स की रिक्वायरमेंट है, फीलिंग्स तो सबके प्योर हैं. जब मेरीन बैठी होती है, अपने कपड़े देख रही होती है, अपना बचपन याद करती है कि माँ फ्रॉक लाती थी, ये भी माँ लेके आई थी, दैट एक्सप्रेशन, शी स्टिल लव्स हर मदर. ऐसा नहीं कि वो नफरत करती है. और वो एक जो डेप्रिवेशन है प्यार की, और एक इमोशनल डेप्रिवेशन है, वो उसके अंदर कूट कूट के भरी हुई है. और इतनी वल्नरेबिलिटी है उसके चेहरे पे कि योर हार्ट गोज आउट टू हर. बट एट द सेम टाइम यू डोंट हेट मशल ईदर. आपको नजर आ रहा है कि जो मशल है, शी इज बीन प्लेइंग असवद ऑल अलोंग. झूठ पे झूठ बोली जा रही है. लड़कों के साथ मिलती है, कभी एक लड़का कभी दूसरा, सिगरेट पीना शुरू कर दिया है, उसकी कमीज जला देती है जो माँ ने दी है. She goes and burns that So why shirt. don't you hate Mashal for that? Because I think she's also coming from a space where she was put down as a child. एक बचपन की आपकी यादें और वो उसके हैं दिल में कि हमेशा महरीन और असवद को प्रेफरेंस दी जाती थी, and she was always sidelined. She grew up with that animosity. जो बड़ों ने पॉलिटिक्स एक डाल दी है, she grew up with that. And you understand where she's coming from. You're not saying she's right, but you kind of you know that she's kind of a nasty character, but you know where she's coming from. असफद की महरीन की कॉन्वर्सेशन से आपको क्या लगा असफद के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो पहले के एपिसोड में लगा था, कि वो महरीन को चाहता है? of course. तो वो जो उसका सर फ्रस्ट्रेशन, ऐसे फिर रिलेशनशिप्स के मामले में मैं फिर उड़ती का पर, हाँ, उड़ती का पड़, तो फिर जो उसने फ्रस्ट्रेशन और गुस्से का इजहार वो किया, इसीलिए किया, वरना वो इंडिफरेंट क्यों ना होता. If he didn't feel, और पूरी बदतमीजी करके और रूड होके और एंड में कहता है कि शी सो रूड. हाँ, अगर इतना ही उसको होता तो why would he bring it up? Why would he be affected? He would be indifferent. He yeah. cares. Of course, उसका पूरा बचपन गुजरा है उसके साथ. 3.5 साल बाद असफद आ रहा है कराची. He's meeting Marine after 3.5 साल. बट मशल से वो मिला क्योंकि मशल अमेरिका में. लेकिन इस 3.5 साल में मशल ने असफद का पूरा दिमाग Brainwash पलट, कर. बिकॉज एक हमने प्रोमो में क्लिप देखा था दैट लास्ट दे मीट व्हेन दे आर जवान. ऐसा नहीं कि बचपन में मिले हैं, जवानी में भी वो मिले हैं. सो या एब्सोल्युटली. अच्छा, तो अ शाउट आउट टू हारून, जो बेचारा हर ड्रामा में ही इज पिकिंग अप पीसेस. यार ज्यादती हारून के साथ. अच्छा, एक चीज बड़े लोगों ने कमेंट किया और बताया हाँ. कि जो हारून का किरदार है वो क्लासमेट नहीं है जी, मायरा का. जी. जो डिबेटिंग कंपटीशन जी, की जी, बात जी. हुई वो स्कूल में उनका कुछ जी, हुआ, हमें समझ आ गई क्योंकि है. ऑब्वियसली जब क्लासें ऊपर नीचे होती हैं तो डिबेटिंग कंपटीशन तो हो सकता है. जी. बट ही इज अपेरेंटली गोइंग टू बी अ डॉक्टर, या वो हाँ जी, रेजिडेंसी चल रही जी है. बिल्कुल, हमें तो समझ ठीक आ है, गई. ठीक वी है स्टैंड करेक्टेड. जी. मैंने जो शुरू में बात की एंड व्हाई आई वांट टू ब्रिंग इट अप अगेन, कि कहानी ऑन पेपर अगर आप देखें तो नथिंग न्यू. जी. कोई ऐसी कहानी नहीं है जो हमने पहले टीवी के ऊपर ना देखी हो, और कोई ऐसी कोई मैं बोलूं कि पाथ ब्रेकिंग स्टोरी यहाँ पे चल रही है. बट इट इज़ द परफॉर्मेंसेज एंड द डायरेक्शन. यस. अब आप देखें ये फारूक रिंद का जो स्टाइल है, और मुझे बार बार प्यार के सदके याद आता है, उनका एक स्टाइल है कि वो फुल क्लोजअप लेते हैं एक एक्टर का, और वो माहिरा का भी फुल क्लोजअप था. इतना क्लोजअप कि आपको पता चल जाता है कि चश्मे में शीशे हैं या नहीं हैं, और इस बार ऑब्वियसली शीशे हैं मायरा की एनको में. जी. तो वो जो आप एक एक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें कि वो एक्टर के ऊपर कितना प्रेशर है, कि आपका एक्सप्रेशन क्या, आपकी तो एक एक नब्स जो है वो कैप्चर हो रही है कैमरे के ऊपर. सो द एक्टर हैज टू परफॉर्म टू देयर बेस्ट एबिलिटी, राइट.
वो जो है ना इम्पैक्ट, जो एक एक्टर के अंदर से भी उनका बेस्ट काम निकालता है, और फिर जो आपको स्क्रीन के ऊपर मजा आता है वो देख के ट्रीटमेंट, आई थिंक दैट्स द रियल एसेंस ऑफ हम कहाँ के सच्चे थे। स्टोरी मजे की है, ये बात नहीं है, बट अगर परफॉर्मेंसेज इतनी स्ट्रांग ना होती, अगर इसकी डायरेक्शन इतनी स्ट्रांग ना होती, तो फिर शायद ये कोई भी ड्रामा और बन जाता। एंड ऑफ कोर्स OST एज वेल। Of course, the I don't know, Hassan. I appreciate you going into the technicals of scenes and everything. As a viewer, I don't. I don't like going into the technicals. मुझे unless से कोई चीज़ बहुत ही bother नहीं कर रही, जैसे मैंने लापता में कहा था, वो कैमरा ट्रीटमेंट मुझे bother कर रहा था, मैं टेक्निकल्स में नहीं जाती। मेरे लिए कैरेक्टर्स, उनका आर्क, स्टोरी, वल्नरेबिलिटी, ह्यूमन इमोशन, मेरे लिए ह्यूमन इमोशन बहुत जरूरी है। यही तो हुस्न मेरे और आपके तज्जिए हाँ, है। ऑफ कोर्स कि इतना फर्क है। मैं टेक्निकल्स, मुझे लगता है टेक्स अवे फ्रॉम द रोमांटिसिज्म ऑफ द होल थिंग। मुझे ये लगता है कि द टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ इट एनहांसेस द परफॉर्मेंसेस, बिकॉज यू सी नाउ व्हेन, जब आप एक एक्टर का इतना क्लोजअप देख रहे होते हैं, तो फिर आप उनकी आंखों के अंदर झांक के देख रहे होते हैं कि आंखों में परफॉर्मेंस हो रही है या नहीं, एंड यू विल स्पॉट टीयर्स इन माहिरा's eyes, you will see that कुबरा के जो एक्सप्रेशंस हैं। नहीं, आई डिसएग्री, यू विल स्पॉट देम इवन फ्रॉम अफार। नहीं, इतना घुसने की जरूरत, आई डोंट नो, आई मीन इट्स गुड। मेरा देखने का, मैं आपको बता रहा हूँ ना, मेरा नजरिया अलग है। हाँ, आपका देख, व्हिच इज ग्रेट, आपका देखने का अलग है। मेरे लिए इट्स जस्ट नॉट टू टेक अवे फ्रॉम द डायरेक्शन। बहुत खूबसूरत डायरेक्शन है, बहुत खूबसूरत डायरेक्शन, लेकिन मैं देखते हुए टेक्निकल्स में नहीं जाती, मैं स्टोरी के फ्लो में जाती हूँ कि स्टोरी कैसे फ्लो कर रही है। अब उसका इनहेलर है तो उसने बुलजाई किया है, अब वो फोन कर रहा है तो उसने उठाया है, और उसके दिल में कितनी चाह है, एंड ही इज कंप्लीटली शॉट इट डाउन। these things are ये like डायरेक्शन और परफॉर्मेंस है, of course, नहीं, उसके बगैर तो नहीं हो सकता। मगर मेरे लिए वो स्टोरी का एब एंड फ्लो है, कैरेक्टर्स का एब एंड फ्लो है, जो मेक इट इंटरेस्टिंग फॉर मी, नॉट द टेक्निकल एस्पेक्ट्स। ठीक है, बट नॉट टू अंडरमाइन उमेरा अहमद, No, बड़ी not at all, जबरदस्त not at all. राइटर हैं, Of course. और उन्होंने जो कैरेक्टर्स डेवलप किए हैं, जैसे महरीन का किरदार है, अब अगर कोई और हम ड्रामा देख रहे होते तो अब तक महरीन जो है वो वही वाली बात है, वुड हैव बीन ऑन द वर्ज ऑफ अ नर्वस ब्रेकडाउन, और वो रो के And बेहाल she is, हो by चुकी the way. होती। I think she is. नॉट बिकॉज वो इतनी बेचारी है नहीं, नहीं। महरीन, इट्स द सर्कमस्टांसेस दैट शी इज बीन डीलिंग विद। She's like that bird, and the bird has died. The bird has The bird that has died. Yeah. मुझे जब असवद और मेरीन बात कर रहे थे, मुझे हल्की सी फिर लोग कहेंगे हम सफ़र मेटाफर्स क्यों आ रहे हैं, मुझे आई अशर हुसैन और उसकी जो वो कॉन्वर्सेशन होती है ना, थोड़ी सी कि आप हिफाजत नहीं कर सके मेरी, वो जो एक एंगस्ट होता है खिरत का, वो मुझे महरीन में नजर आया। अच्छा, मुझे, क्योंकि हमने देखा है, ज़्यादा जी। टाइम नहीं हुआ, मुझे माहिरा के इस किरदार में, महरीन में, खैरत का कोई नहीं, पूरे अंसर कैरेक्टर में नजर नहीं, नहीं लेकिन आया। वो जो एक एग्रेशन था ना, एक पैसिव खैरत में तो एग्रेशन। बहुत कम, खैरत में तो एग्रेशन ना होने के बराबर था। क्या बात कर रहे हैं आप, जब वो Towards the बच्चा end, लेके आती है, हाँ, कम ऑन, बहुत ना होने नहीं के, नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। बहुत, ये तो महरीन तो बैड एस है। मेरीन तो बैड नहीं है यार, है वल्नरेबल है, नहीं मेरे ख्याल में तो बैड एस है, क्योंकि वो तो दादी को डायरेक्ट कह देती है कि वो मामू को बोले जो रिश्ते वो रखे वो अपने पास रखे, मैं खुद ही कर लूंगी। हाँ, मैं खुद ही, जब मुझे शादी करनी होगी मैं कर लूंगी। हाँ। वो है, देखिए, लेकिन मैं प्यार के मामले में वल्नरेबिलिटी जो थी ना, वो एक अग्रेशन, वो मुझे लगा कि एक चीज जो मैं, जिससे अंदाजा होगा कि महरीन रियल मैनों में बैड एस है या नहीं है, जब आप महरीन की इंटरेक्शन देखेंगे शगुफ्ता के साथ, प्लेड बाय ज़ीक्यू, तो अभी तक आपने देखा कि आपने महरीन और शगुफ्ता की इंटरेक्शन नहीं देखी, देखी, या महरीन और मामू की इंटरेक्शन नहीं देखी। तो नानी के साथ उसका तो एक एट पार काइंड ऑफ रवैया है, मशल को वो किसी चीज में लाती नहीं, उससे कोशिश करती कम से कम इंटरेक्ट करे। तो जब वो अपनी मामी और मामू से बात करेगी ना, फिर हमें अंदाजा होगा, माँ के साथ भी हमें अंदाजा हो गया कि वो कोई ऐसा नहीं है कि नहीं। लेकिन लुक एट व्हाट इज एंटिसिपेशन, क्या है कि जब असवद आएगा तो वो और मेरीन के साथ जो शो डाउन होगा, वो क्या होगा, मतलब वो होगा। हाँ, वो जो एक रिलेशनशिप की डेवलपमेंट होगी, वो मतलब मजे की। देखिए, ड्रामा इंटरेस्टिंग है बहुत ज्यादा, और ड्रामे को मजीद इंटरेस्टिंग, स्टोरी को मजीद इंटरेस्टिंग उसकी परफॉर्मेंसेज और डायरेक्शन ने बना दिया है। तो वो एक ऐसा, अब वो बन चुका है, ये इतवार 8 बजे का जो स्लॉट है जी, कि आपको इंतजार होता है कि यार अब ये ड्रामा आएगा, अब हम देखेंगे तो अब इसमें क्या होगा। वही बात है ना, ह्यूमन इमोशंस आर द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ एनी स्टोरी। ट्रू, जो आपने शुरू में बात की ना कि फॉर अस वाचिंग अ ड्रामा इज नॉट लेजर, हाँ, बट दिस फॉर हम के कहाँ के सच्चे थे, इट काइंड ऑफ इज कि मतलब अब हमने एक दफा देख के, अब हम रिव्यू कर रहे हैं, आई विल वॉच इट अगेन, आई मीन ये वो ड्रामा है कि मैं दोबारा इसकी किस्त देखना चाहूंगी।
for the performances, for that chemistry, for that little bit of sizzle, all of that. बहुत खूबसूरत ड्रामा है. इससे पहले कि हम आगे प्रोमो पे जाएं कि नेक्स्ट एपिसोड की क्या प्रॉमिसिंग चीज़ें हैं, दो छोटी छोटी ट्रिवियाज हैं जो कि मैं आई कैन ऑल्सो नॉट से देम बट आई नीड टू. एक तो ये है कि खाला की अगर आई लैशेज ना होती इट वुड हैव बीन अ बिट मोर रियल, जहाँ कैरेक्टर्स इतने रियल हैं. दूसरा, आई डोंट थिंक मायरा नीडेड एक्सटेंशंस ईदर. अगर थोड़ा She's got extensions? she does. अगर जरा से उनके छोटे बाल भी होते हैं अपने तो it would have been fine as well. We don't need to have a heroine with long hair all the time. ठीक है. उनके भी अच्छे खासे लंबे ये हैं. मुझे नहीं पता था कि हीरोइनों के लंबे बाल होना जरूरी है. इससे फर्क पड़ता है? उन पे शायद कैरेक्टर में ऐड होती है चीज. ज़्यादा प्यारी लगती हैं वो पब्लिक को. अच्छा, मैंने इस बारे में सोचा नहीं. ना सोचें. तो प्रोमो में क्या है? प्रोमो में ये है कि जी असफद आ जाते हैं और वो देख के कहते हैं ये पेंटिंग आपने जबरदस्त कहाँ है से ली? जी. तो कहते हैं महरीन ने बनाई. और दूसरी हमने कट में देखा कि वो बशल कह रही होती है कि आपको पसंद आई, तो कंफ्यूजन कि वहाँ से क्या मशल का सच पकड़ा जाएगा. फिर हमने देखा है कि महरीन कुछ बात कर रही होती है अपनी नानी से बदतमीजी लाउड तरीके से, असफद देख लेता है. और फिर हमने देखा कि महरीन गाड़ी में बैठे हुए रोते हुए सफवान को ये कहती है आई वांट टू मैरी यू. यस, तो वही वाली बात है, इंटरेस्टिंग. वेरी इंटरेस्टिंग. और बंदे का Very जी interesting. चाहता है कि बंदा अगली किस्त कैसे को गुजरे, देखे एक और हफ्ता एक कैसे हफ्ते बाद गुजरे. पता करे हाँ. चले कि होगा क्या. हाँ हाँ. तो ये खूबसूरत राइटिंग है वाकई में, Absolutely. इसमें कोई शक नहीं है. और हम इंतज़ार करेंगे कि अब अगली किस्त में क्या होगा. जी. महरीन और सफ़ान की शादी होगी तो नहीं, क्योंकि हम प्रोमो में देख चुके हैं. मैं हर बार जी. कहता हूँ कि ये शादी नहीं होगी नहीं हो सकती. और महरीन और असवद की ही शादी होगी. लेकिन वो कैसे होगी, कब होगी, किन हालात में होगी और फिर शादी के बाद क्या होगा, ये सब देखने लायक है वाकई में. बिल्कुल. कुछ और आप ऐड करना चाहेंगी? ठीक है. ऑन दैट नोट आप लोगों से इजाज़त चाहेंगे. आपका बहुत शुक्रिया. जैसे कि मैंने आपको बताया था, इंशाल्लाह इस हफ्ते हम 2 नए प्रोग्राम्स अपने लॉन्च करने जा रहे हैं. एक हमारा फीडबैक के ऊपर, आपके कमेंट्स के ऊपर एक प्रोग्राम है जो हम करेंगे, और एक हम वीकेंड वॉच को वापस लेके आ रहे हैं. कुछ नेटफ्लिक्स कंटेंट, कुछ पाकिस्तानी ड्रामों से हट के जो हम चीज़ें देखते हैं उसके ऊपर बात करेंगे. फीडबैक वाले प्रोग्राम को हॉट फीड कहें, नहीं डिसाइड करते हैं. डिसाइड करते हैं अभी हम डिसाइड करेंगे. लेकिन इंशाल्लाह आपको ये दोनों प्रोग्राम्स इसी हफ्ते देखने को मिलेंगे. ट्यूसडे थर्सडे आपको वो इंटरव्यू क्या करना है, आपने नहीं चलाना? कौन सा? जो एक पार्क किया हुआ वो आपने, चला रहे हैं ना परसों. परसों चला रहे कल हैं. मतलब. कल आपने वो रिवाइज करके रिव्यू कर लिया? ये हम ऑन रिकॉर्ड बात जरूरी है अच्छा, बात ठीक करना. है, ओके. जी. मैं बाकी की अपडेट आमना से लूंगा. ये अपडेट क्या है वो आपको इंस्टाग्राम पे पता चल जाएगी. मुझे और आमना को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा. और ऑफ कोर्स हमें सब्सक्राइब करें भाई, और बेल आइकन पे हिट करें ताकि हमारे 3 लाख सब्सक्राइबर हो जाए. मैं और आमना आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह हॉट बाइट्स के साथ, और उससे पहले शायद एक नए प्रोग्राम के साथ. तो आंखें और कान खुले रखिएगा. तब तक के लिए खुदा हाफिज.